और आप किस तरीके से काम करेंगे तो आप इस कंपनी में रॉयल प्रेसिडेंट बनेंगे, आप प्रेसिडेंट बनेंगे। मैं डिटेल में आपसे बात करूंगा। क्या आप सभी लोग सीखने को तैयार हैं? यस सर। इसके लिए आपको अपना जो एक पैरामीटर है आपको खोल करके रखना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों आपको शुरुआत में बताया गया है आज आपके साथ मैं तो सिखाने के लिए हूं और हमारे साथ में हम सब लोगों के भी ग्रेट अपलाइन मिस्टर महेश सर भी हैं। और दोस्तों खुशी की बात यह है हमारा परिवार इतना बड़ा हो चुका है कि हम सब लोग दोस्तों 2 आईडी से मीटिंग कर रहे हैं, 2 आईडी से मीटिंग कर रहे हैं। जिनको जिस आईडी में जगह मिला है आप अच्छे तरीके से ट्रेनिंग को अटेंड करिए जी। तो मैं मीटिंग को आगे बढ़ाता हूं। जी सर। दोस्तों जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत किया, इस काम की शुरुआत किया, उस समय मैं एक स्टूडेंट था, मेरी पढ़ाई चल रहा था और पढ़ाई करते हुए मेरे दिमाग में चल रहा था कि जब मैं अच्छे तरीके से पढ़ाई लिखाई कर लूंगा तो मुझे अच्छी खासी नौकरी मिलेगी। इस बातों को ध्यान में रखते हुए मैं दिल से पढ़ाई करता था, पूरी दिल से पढ़ाई कर रहा था। उसी बीच में मुझे अपने दोस्त जिसके साथ मैं पढ़ाई करता था वो मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया और जब मैं गैलवे की प्रेजेंटेशन को देखा, इसकी प्रेजेंटेशन मेरे दिमाग को हिला कर रख दिया, क्योंकि प्रेजेंटेशन में डिटेल में बताया जा रहा था कि किस प्रकार से बड़े पैसे कमाया जाता है, किस प्रकार से लेवरेज इनकम किया जाता है। लेवरेज इनकम क्या होता है दोस्तों? जब मुझे समझ में आया कि लेवरेज इनकम एक ऐसा इनकम है जहां से बड़े पैसे कमाया जा सकता है और गरीबी को अमीरी में बदला जा सकता है, और मैंने फाइनली डिसीजन लिया और काम को शुरुआत किया। जैसा कि आपके अपलायंस आपको एजुकेशन के माध्यम से बताते होंगे कि अगर आपको इस बिजनेस में जल्दी से तरक्की करना है, जल्दी से कामयाबी लेना है, हॉट मार्केट से काम करें। हॉट मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जहां से काम तेजी से होता है, स्पीड से होता है। मैं भी ट्रेनिंग ले रहा था, ट्रेनिंग को सीख रहा था, मैंने भी हॉट मार्केट से काम किया। जो हमारे खास लोग थे, मेरे सगा भाई, मेरे ममेरा भाई, मेरे मामा जी, मेरे फूफा जी, ये सब मेरे खास लोग थे, क्योंकि ये मैं समझ चुका था ये बिजनेस आने वाला टाइम का है। शुरुआत में मुझे मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन आने वाला समय बहुत ही खुशहाल होगा, बहुत ही बेहतर होगा, ये मुझे क्लियर था। जब मैंने हॉट मार्केट से काम करना शुरू किया मिल करके, दोस्तों लगातार मेरी प्रमोशन हो रही थी। लगातार जिस महीने मैंने काम को शुरुआत किया उस महीने में मैंने पीडी प्रमोशन तो नहीं ले पाया, लेकिन उसके अगले महीने मैं पीडी बन गया, जिसको आप सब लोग बोलते हैं आज की डेट में 14% लेवल। उसके नेक्स्ट अगले महीना मैं ईडी बन गया, जिसको आप आज की डेट में बोलते हैं 19% लेवल। उसके नेक्स्ट अगले महीना मैं एसडी बन गया, जिसको आप मास्टर बोलते हैं। दोस्तों मास्टर लेवल मैं बहुत जल्दी अचीव कर लिया, क्योंकि मैंने हॉट मार्केट से काम किया था। और आपको मालूम है कि हॉट मार्केट की जो टीम होती है वो रॉकेट की तरह ग्रोथ करती है, तेजी से आगे बढ़ती है। मैं हॉट मार्केट से काम कर रहा था। एसडी प्रमोशन तो मेरा बहुत जल्दी हो गया, लेकिन एसडी से आरडी बनने में मुझे थोड़ा सा वक्त लग गया, थोड़ा सा टाइम लग गया। और ये भी टाइम क्यों लगा मैं आपको बताता हूँ। मेरे अपलाइन में जो भी लोग मुझे सिखाने वाले लोग थे, जिसमें से महेश सर उस समय 19% लेवल पे काम करते थे, ईडी लेवल पे, और हमारे अपलाइन
सीताराम सर वो भी ईडी लेवल पे थे, 19% लेवल पे काम करते थे। ये दोनों अपलाइन बहुत ज्यादा मेरा देख रेख करते थे, मेरा लगातार फॉलोअप करते थे, मुझे लगातार सिखाने का प्रयास करते थे। मैं आप सब लोगों को बताना चाहूंगा कि ऐसे अपलायंस सभी को मिले। जी सर। अगर जिनको ऐसे अपलायंस मिलेगा उसको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है। मैंने इस बिजनेस में देखा है कि जिसको अच्छा अपलाइन मिल गया 50% वहीं पे वो सफल हो जाता है, और जिसको अच्छा अपलायंस नहीं मिला ना 50% वहीं पे फेल हो जाता है। मुझे अच्छा अपलायंस मिला, अच्छे अपलायंस का गाइडलाइन था, मेरा लगातार फॉलोअप करते थे, लेकिन मेरा उम्र कम था क्योंकि मैं एज में करीब 16-17 साल की एज में आ गया था। क्योंकि दोस्तों मैं मैट्रिक का एग्जाम दिया था और इंटर का एडमिशन करवाया था, उसी बीच में मैं आ गया था। उम्र कम था, समझ कम था, तो मुझे लगता था मैं मास्टर तो बहुत जल्दी बन गया हूं। थोड़ा सा मैं अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाता था, जिसकी वजह से मुझे मास्टर से रॉयल मास्टर यानी कि एसडी से आरडी बनने में थोड़ा सा मुझे वक्त लगा, थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन फिर भी 9 महीने के अंदर मैंने आरडी लेवल को अचीव कर लिया, यानी रॉयल मास्टर लेवल को अचीव कर लिया। जब मैं आरडी लेवल को अचीव किया दोस्तों, आरडी बनने के बाद मेरा पहला ड्रीम था बाइक खरीदना। मैंने अपना पहला ड्रीम को पूरा किया, क्योंकि उस समय हीरो और होंडा कंपनी एक साथ टाइप थी। आज दोनों कंपनी अलग अलग है। मैंने हीरो होंडा कंपनी का बाइक परचेज किया था, अपना पहला ड्रीम था मेरा। उसके बाद फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। आरडी लेवल एक ऐसा लेवल था जिस लेवल पे मैं काफी लंबे समय तक काम किया। और आप सोच रहे होंगे कि सर ने आरडी लेवल पे ज्यादा लंबे समय तक काम क्यों किए, कैसे काम किए, मैं आपको बताता हूं। आप सब लोग ग्लेज का ट्रेनिंग लेते हैं, आप सब लोग अच्छे से जानते हैं कि इस कंपनी में आरडी के बाद जो अगला लेवल है डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर, जिसको आप प्रेसिडेंट लेवल भी कहते हैं आज की डेट में, उस लेवल को क्वालिफाइड करने के लिए 3 अलग अलग लाइनों में रॉयल मास्टर बनाना पड़ता है। 3 अलग अलग लाइनों में आरडी बनाना पड़ता है। तो हमारे एक लाइन में बहुत सारे आरडी बन चुके थे, जिसमें से बहुत सारे लोग अभी भी यहाँ पे इस मीटिंग में अवेलेबल है, जिसमें से आप सब लोगों ने नाम सुना होगा, आप सब लोग के सीनियर अपलाइन भी हैं, मिस्टर संजय यादव, जो कि मेरे एक लाइन में आरडी बन चुके थे। उन्हीं के डाउन लाइन में आपके छविला यादव जी, गौतम जी, आपके सुबोध जी, वर्मा जी, सारे लोग इसी लाइन से आते हैं। तो हमारी एक लाइन आरडी बन चुका था। और जो हमारी दूसरी लाइनें चल रही थी, तीसरी लाइनें चल रही थी, वो दूसरी और तीसरी लाइनों पे मैं उम्र कम था और मैं आरडी बन गया था। मैं उतना ज्यादा जो है ना, मुझे लगता था यार मैं तो डायरेक्ट लगा देता हूँ, हर महीने में डायरेक्ट लगा देता था। डायरेक्ट लगाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिसको आप डायरेक्ट लगा रहे हैं, जिसको आप काम को शुरुआत कर रहे हैं, करवा रहे हैं, हमें उनको भी सपोर्ट करके आगे बढ़ाना होता है। क्योंकि ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस सफल होने का बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस लोगों को सफल करने का बिजनेस है, लोगों को कामयाब करने का बिजनेस है। तो मुझे ये लगता था मैं डायरेक्ट लगा लेता हूँ, मैं डायरेक्ट लगा करके उनको मैं ध्यान नहीं देता था, उनको एजुकेशन नहीं देता था, जिसका परिणाम ये होता था कि वो हमारे साथ काम नहीं कर पाते थे। क्योंकि कोई भी आगे तभी बढ़ेगा जब उनको सही तरीके से फॉलो किया जाएगा। आवाज क्लियर जा रही है? यस सर। यस सर, सही तरीके से उनको फॉलो किया जाएगा, सही तरीके से एजुकेशन मिलेगा, सही गाइडलाइन होगा, तभी वो आगे बढ़ेंगे। क्योंकि आज आप में से जितने भी लोग मास्टर हैं, रॉयल मास्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं, रॉयल प्रेसिडेंट हैं, जितने भी लोग हैं, कहीं ना कहीं उनके अपलायंस में कोई ना कोई ट्रेनिंग दिए हैं, कोई ना कोई उनका फॉलोअप किए हैं।
कोई ना कोई उनका गाइडलाइन उनको किए हैं, जिसकी वजह से वो प्रेसिडेंट है, जिसकी वजह से वो रॉयल प्रेसिडेंट है। जैसा कि मैं नाम ले रहा था महेश सर का, सीताराम सर का, इन लोगों ने हमें फॉलो अप किए, जिसकी वजह से आज मैं इस कंपनी में यहाँ पे हूं। तो दोस्तों, मैं सभी डिस्ट्रीब्यूटर से कहना चाहूंगा, आप जिस भी लेवल पे काम करते हैं, मुझे आरडी से डीडी बनने में टाइम लगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको आरडी बनने के बाद डीडी बनने में टाइम ना लगे। डीडी बनने में टाइम ना लगे, इसके लिए आप शुरुआत से अपनी 3 से अधिक लाइनें को ग्रोथ करें। मेरा तो मानना है कि अभी की डेट में मिनिमम कम से कम आप 6 लाइन ग्रोथ करें। आप मिनिमम, अगर मैक्सिमम आप ज्यादा से ज्यादा लाइनें ग्रोथ करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ तो प्लान यूनिवर्सल तक है, 16 लाइन तक का प्लान है मेरे दोस्त। हम सब लोग खुश नसीब हैं कि हम सब लोगों को मैट्रिक्स प्लान मिला है। मैट्रिक्स बात प्लान की आ रही है, तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। पूरे विश्व में कंपनियां 2 प्लान पे काम करती है, उसमें से एक होता है बाइनरी और एक होता है मैट्रिक्स। आप सब लोग ध्यान से समझिएगा, बहुत ही कमाल की चीजें है जो भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक होता है बाइनरी और एक होता है मैट्रिक्स। तो जो मैट्रिक्स प्लान होता है, यहाँ पे आप अधिक से अधिक लाइनें खोल सकते हैं। मैट्रिक्स प्लान में आप अनलिमिटेड पैसे कमा सकते हैं, जहां पे जो कहा जाता है कि डायरेक्ट सेलिंग में पैसे जरूरतों के हिसाब से नहीं, चाहतों के हिसाब से मिलता है। तो दोस्तों, ये सिर्फ मैट्रिक्स प्लान में हो सकता है, बाइनरी में नहीं। सिर्फ मैट्रिक्स प्लान में ही हो सकता है, चाहतों के हिसाब से। आप चाहते कितना है? अगर किसी का डायरेक्ट सेलिंग में अगर करोड़ों की इंसेंटिव है, तो मैट्रिक्स प्लान की वजह से उनका बड़ा इंसेंटिव बनता है। मैट्रिक्स प्लान में बहुत पावर होता है। मैट्रिक्स प्लान में इनकम जो होता है इस प्रकार से आगे बढ़ता है। शुरुआत में इंसेंटिव कम होता है, लेकिन जैसे जैसे आपकी टीम ग्रोथ करती है, जिस प्रकार से आपकी टीम बड़ी होती है, आपकी इंसेंटिव भी बड़ी होती है। दोस्तों, अभी मैं आपको एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं, हर चीज को मैं प्रैक्टिकली करके समझाऊंगा। आपके सामने जो लड़का बात कर रहा है, जब मैं इस कंपनी में आया था, सीडी लेवल पे मैंने 2 डायरेक्ट किया था। दोस्तों, उस समय कंपनी में ज्यादा पैसे कमाने का स्रोत नहीं था, यानी ज्यादा जरिया नहीं था पैसे कमाने का। उस समय कंपनी में 2 ही तरीके का इनकम था। एक इनकम था रॉयल्टी और दूसरा इनकम था परफॉर्मेंस बोनस। तीसरा कोई इनकम नहीं था। आज हमारे पास 10-11 तरीके का इनकम है, मैं इस पे भी आऊंगा। उस समय सीधा 10% मिलता था। मैंने 2 डायरेक्ट किया था और मेरा 800 रुपए का इंसेंटिव बना था मेरे दोस्त, 800 रुपए का पहला इंसेंटिव। लेकिन वो 800 रुपए का इंसेंटिव दोस्तों 11 लाख से प्लस में बदल गया था। मेरा जो हाईएस्ट इंसेंटिव ग्लेड में बना है वो करीब 11,46,000 का बना है। 1 मंथ हमारे साथ में अजय जी बैठे हुए हैं, ये कह रहे हैं कि 1 मंथ बता दीजिए, नहीं तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। 1 महीने का जो सबसे हाईएस्ट इंसेंटिव बना था 11,46,000 मेरे दोस्त, कोई छोटा नहीं है, बहुत बड़ा इंसेंटिव होता है। यकीन मानिए कि पहला इंसेंटिव मेरा 800 रुपए का बना था, लेकिन हाईएस्ट इंसेंटिव 11,46,000 तक गया। मैं इस लॉकडाउन की बात करता हूँ। इस लॉकडाउन में मेरा इंसेंटिव करीब जो है ना आपका 2.5 लाख से नीचे नहीं है। कोई भी महीने 2.5 लाख से नीचे इंसेंटिव है ही नहीं है। चाहे आपका अप्रैल की बात करो, चाहे आपका अप्रैल के बाद मई की बात करो, चाहे मई के बाद आपका जून की बात करो, यानी कोई भी इंसेंटिव जो है ना 2.5 लाख से नीचे बना ही नहीं है। ये लॉकडाउन की मैं बात कर रहा हूँ, और ये सिर्फ मैं फ्रेश इंसेंटिव की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा कई सारे मुझे अलग से भी इनकम मिलता है, जैसे ट्रेवल बोनस, कार बोनस, ऐसे कई सारी चीजें जो है ना मुझे अलग से मिलता है मेरे दोस्त।
मैं फ्रेश इंसेंटिव की बात कर रहा हूं। ये मैं आपको क्यों समझाने की कोशिश कर रहा हूं? ये समझाने के पीछे वजह है, ये समझाने के पीछे वजह है कि हमारा जो प्लान है, ये प्लान जैसे जैसे हम ग्रोथ करते हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, उस प्रकार से हमारा इंसेंटिव भी आगे बढ़ता है। हम बड़े पैसे कमाते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो आप में से जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, मैं सभी लोगों से कहना चाहूंगा, आप मैट्रिक्स प्लान में हैं, आप यहाँ पे अनलिमिटेड पैसे कमा सकते हैं, बड़े पैसे कमा सकते हैं। अगर मैं बाइनरी प्लान की बात करूं तो दोस्तों, बाइनरी प्लान में होता क्या है, आपका बाइनरी प्लान में आपका 2 लेग चलाना होता है, 2 लेग मूव करना होता है। वहां पे हर लेवल पे कैपिंग लगा होता है। कैपिंग की वजह से हम बड़े पैसे नहीं कमा सकते हैं, हम अनलिमिटेड पैसे नहीं कमा सकते हैं। और बाइनरी प्लान में शुरुआत में थोड़ा सा इनकम ज्यादा दिखता है, लेकिन जैसे 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 हमारा लेवल आगे बढ़ता है, उसके बाद हमारा इंसेंटिव कम होता जाता है। और हमारे बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर, बहुत सारे ऐसे लीडर उस झांसे में आ जाते हैं। शुरुआत की जो थोड़ी सी जो इनकम होती है उस पे ध्यान जाता है, लेकिन ये नहीं समझ में आता है कि आगे हमारा फ्यूचर कितना ब्राइट है, हम इस कंपनी के साथ कितना दूर तक जा सकते हैं। तो दोस्तों, दुनिया में सबसे बेहतरीन प्लान मैट्रिक्स प्लान, जहां से कि आप बहुत बड़े अर्निंग कर सकते हैं, बहुत बड़े पैसे कमा सकते हैं। और आप खुश नसीब हैं कि ग्लेज में आप काम कर रहे हैं और मैट्रिक्स प्लान में आपको काम करने का मौका मिला है। आपको उस अप्लायंस को धन्यवाद देना चाहिए जिन्होंने आपको ग्लेज में लेकर के आया है। एक बार सभी अपने अप्लायंस के लिए जोरदार तालियां बजाएं। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, जो भी आपने सपने सजा करके रखे हैं, जो भी सपने आप बना करके रखे हैं, सारे सपने पूरे होंगे, सारे सपने पूरे होंगे। मैं क्यों बोल रहा हूं इतनी कॉन्फिडेंस के साथ? क्योंकि ये लड़का जिसके घर में साइकिल नहीं था, मुझे आज भी याद है, मेरे घर में साइकिल नहीं था, क्योंकि जब मैं 6th क्लास में पढ़ाई करता था तो मेरे पिताजी मुझे साइकिल दिए थे, उससे पहले मेरे घर में साइकिल तक नहीं थी। आज उसी लड़के की मैं बात करता हूँ, आज घर में कई सारे मोटरसाइकिल है। आज ग्लेज में, आज अगर मैं बात करूं, ग्लेज की वजह से आज 4 व्हीलर गाड़ी है। जिस लड़का का कभी गांव में मिट्टी का घर हुआ करता था, आज गांव में शानदार घर है, शहर में शानदार घर है। किस वजह से? ग्लेज की वजह से मेरे दोस्त, सब ग्लेज की वजह से मुमकिन हो पाया है। और खुशी इस बात की नहीं है मैं अपने सपने को पूरा कर रहा हूं, मैं बड़े पैसे कमा रहा हूं, खुशी इस बात की नहीं है आज हमारे डाउन लाइन में ऐसे बहुत सारे लोग प्रेसिडेंट हैं, रॉयल प्रेसिडेंट हैं, लाखों रुपए का इंसेंटिव बना रहे हैं, बड़े बड़े सपने को पूरा कर रहे हैं। आप सब लोगों ने सभी रॉयल प्रेसिडेंट और सभी प्रेसिडेंट का नाम भी सुना होगा, बड़े सारे प्रेसिडेंट और रॉयल प्रेसिडेंट का नाम भी सुने होंगे। वो लोग भी अपने बड़े बड़े सपने को पूरा कर रहे हैं। आज बड़े बड़े घर उन लोगों के पास में है, आप नाम सुने होंगे, मैं सबका नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन रॉयल प्रेसिडेंट का मैं आपको नाम जरूर बताऊंगा जो आज बड़े बड़े सपने को पूरा कर रहे हैं। आपने नाम सुना होगा मिस्टर संजय यादव सर का, आज बड़े बड़े सपने को पूरा कर रहे हैं। आपने नाम सुना होगा सुबोध कुमार सर का, जो कि आज बड़े बड़े सपने को पूरा कर रहे हैं। आपने नाम सुना होगा वर्मा यादव सर का, जो कि बड़े बड़े सपने को पूरा कर रहे हैं। आपने नाम सुना होगा प्रकाश नारायण सर का, जो कि बड़े बड़े सपने को पूरा कर रहे हैं। आपने नाम सुना होगा मोहन सिंह कुशवाहा सर का, जो कि बड़े बड़े सपने को पूरा कर रहे हैं। आपने नाम सुना होगा अनिल कुमार यादव सर का, जो कि बड़े बड़े सपने को पूरा कर रहे हैं। आपने नाम सुना होगा मुन्ना कुमार यादव, जो कि आज बड़े बड़े सपने को पूरा कर रहे हैं। आपने नाम सुना होगा अमरेंद्र सिंह का, जो कि आज बड़े बड़े सपने को पूरा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आज ये लोग बड़े बड़े सपने को पूरा कर रहे हैं, आप भी बड़े बड़े सपने को पूरा करेंगे। ऐसे और भी बहुत सारे लीडर हैं, बहुत सारे प्रेसिडेंट हैं, जिसमें से आपका नाम सुना होगा उमेश कुमार यादव सर का, जो कि आज प्रेसिडेंट हैं।
बड़े बड़े सपने को पूरा कर रहे हैं। दोस्तों अगर मैं लिस्ट में अगर नाम बताना चाहूंगा ना, तो नाम आपका जो है ना टाइम कम पड़ जाएगा, और इतने सारे भरे पड़े हैं जो मेरे डाउन लाइन में बड़े बड़े सपने को पूरा कर रहे हैं। तो ये बातें मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, ये बातें बताने के पीछे वजह है मेरे दोस्त, आज बारी हम सब लोगों की है। आज हम सब लोग बड़े पैसे कमा रहे हैं, बड़े बड़े सपने को पूरा कर रहे हैं। कल की डेट में आप बड़े बड़े सपने को पूरा करेंगे, आप ग्लेज में हीरो होंगे, आपका बड़े बड़े इंसेंटिव बट रहा होगा, स्टेज पे आपको इंसेंटिव मिल रहा होगा। अभी मैं आता हूं थोड़ी सी, जो मैं प्लान की बात कर रहा था कि आज हमारे पास कई सारे तरीके का जो है ना स्रोत है पैसे कमाने का, और ज्यादातर जो रास्ते जो खुलते हैं, क्या मेरी बात आप सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं? यस सर। कई सारे जो रास्ते जो खुलते हैं, यस सर, यस सर। मेरे दोस्त मास्टर लेवल से खुलते हैं, मास्टर लेवल से, क्योंकि मास्टर लेवल से आप ज्यादातर इनकम में एंट्री कर सकते हैं। जैसे आपका ट्रेवल बोनस, मास्टर बोनस, मास्टर ओवरराइडिंग जिसको आप लीडरशिप क्लब कहते हैं, आपका कार बोनस, आपका हाउस बोनस, ऐसे कई सारे इनकम है जो आप मास्टर से एंटर कर सकते हैं। यानी मास्टर लेवल से आप जा सकते हैं। जितने भी हमारे सीडी हैं, जितने भी हमारे पीडी हैं, यानी अगर मैं सीडी की बात करूं तो 9% लेवल, पीडी की अगर मैं बात करूं तो 14% लेवल, अगर मैं ईडी की बात करूं तो 19% लेवल, और जितने भी हमारे मास्टर हैं, मैं सभी से कहना चाहूंगा मास्टर लेवल से आपके कई सारे स्रोत खुलते हैं पैसे कमाने का, कई सारे स्रोत खुलते हैं। लेकिन आप सारे इनकम को अगर आप कवर करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मास्टर लेवल पे आपकी ज्यादा से ज्यादा लाइन आपका मास्टर होना चाहिए। मैं तो कहता हूं, जो अभी मैं आपको कुछ देर पहले बता रहा था कि मिनिमम आपकी 6 लाइन मास्टर होना चाहिए, मिनिमम 6 लाइन आपकी ग्रोथ करना चाहिए। जब आपकी 6 लाइन मास्टर बनेंगे और वो क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपके कई सारे इनकम बन रहे होंगे, जिसमें से आपका ट्रेवल बोनस भी बन रहा होगा, कार बोनस भी बन रहा होगा, हाउस बोनस भी बन रहा होगा, मास्टर बोनस भी बन रहा होगा, ओवर राइडिंग बोनस भी बन रहा होगा, और सोचिए कितना बड़ा आपका इंसेंटिव बन रहा होगा मेरे दोस्त। परफॉर्मेंस बोनस तो आपका ही रहा होगा। जब आपकी 6 लाइनें ग्रोथ करेगी तो आप सुपर क्लब में भी एंट्री कर रहे होंगे। सुपर क्लब में अभी तो दोस्तों हमारे पास करीब 11 तरीके का इनकम है। हेलो, यस और सर। मैं आप सब लोगों को बताना चाहूंगा, जैसा कि दोस्तों कल की डेट में हम सब लोगों का कंपनी का फाउंडर डायरेक्टर मिस्टर चेतन हांडा सर के साथ जो मीटिंग हुई, कल की मीटिंग तो वाकई में दिमाग को हिला कर रख दिए। इतनी जानदार, इतनी शानदार, इतना पावरफुल मीटिंग हुई। उसमें आप रॉयल प्रेसिडेंट और दोस्तों आप में से कुछ ऐसे ही लीडर भी थे जो टॉप लेवल पे काम कर रहे थे। जो भी लोगों ने मिस्टर चेतन हांडा सर की मीटिंग को अटेंड किए, वाकई में दोस्तों जब आपने मीटिंग को अटेंड किए होंगे, उस मीटिंग में चेतन सर ने जो बातें बोला ना, मेरी एनर्जी लेवल तो हमेशा यहाँ पे होता है, लेकिन वो एनर्जी लेवल एकदम से यहाँ पे आ गया। यकीन मानो आप, कल रात में जो है ना, कल रात में मेरे दिमाग में घूम रहा था कि अब कौन कौन सा क्लब आएगा, उसको कैसे क्वालिफाइड किया जाएगा, कौन कौन सा क्लब आएगा, उसको छोड़ना नहीं है। कंपनी जितना भी तरीका देगा सब में एंटर करना, बढ़िया सब में एंटर करना, सब में पैसे कमाना है। और चेतन सर ने तो कल मीटिंग में बोल ही दिए हैं कि अगस्त जो महीना है, कंपनी का जो जन्मदिन है, उस जन्मदिन पे दोस्तों धमाका करने वाली है। क्या तैयार है? यस सर। तो दोस्तों जो कंपनी अपना 17 साल करने वाली है,
उसके दोस्तों खुशी में कंपनी बहुत कुछ लेकर के आ रही है, बहुत कुछ लेकर के आ रही है। अपनी प्लान को और बेहतर डिजाइन कर रही है, बेहतर तरीके से उसमें कई सारी चीजें और डाली जा रही है, अपने कई सारी प्रोडक्ट रेंज आ रहे हैं। तो दोस्तों एक बार अपने सभी डायरेक्टर्स के लिए जोरदार तालियां डायरेक्टर्स के लिए। ताली बजाने में कंजूसी ना करें। थैंक यू सो मच। जो कि दोस्तों हम सब लोग खुश नसीब हैं कि हम सब लोगों के पास मिस्टर चेतन हांडा सर जैसे गुरु हैं, हम सब लोगों के पास संजीव छिब्बर सर जैसे गुरु हैं, हम सब लोगों के पास सरबजीत सिंह सर जैसे गुरु हैं। दोस्तों और भी कई सारे डायरेक्टर्स हैं, सब लोगों का नाम लेना मुश्किल है। आपको मालूम है कि दोस्तों हमारे पास कई सारे डायरेक्टर्स हैं। तो मैं अभी आपको जो बता रहा था, हम सब लोगों के पास इतनी दोस्तों महान इंटरप्रेन्योर डायरेक्टर्स हैं जो कि हम सब लोगों के बारे में इतना कुछ सोचते रहते हैं, इतनी सारी एजुकेशन लेकर के आते हैं। दोस्तों अपनी प्लान को बेहतर से बेहतर हमेशा करते हैं। और हम सब जितने भी ऊपर के अप्लायंस हैं, सीनियर हैं, जितने भी, चाहे अगर मैं प्रेसिडेंट की बात करूं, आप में से जितने भी हमारे सीडी भाई, पीडी भाई, ईडी भाई, एसटी भाई, आरडी लेवल तक की मैं बात करता हूं, जितने भी आप सब लोग हैं, आप सब लोग जितनी भी बातें रखते हैं, जितनी भी फीडबैक रखते हैं, वो सारे फीडबैक डायमंड के पास में आते हैं। डायमंड अपने रॉयल प्रेसिडेंट के पास में रखते हैं और हम सब सारे रॉयल प्रेसिडेंट हमेशा अपने डिस्ट्रीब्यूटर के हित में जो होना चाहिए, हमेशा हम सब लोग अपने डायरेक्टर्स के पास में प्रस्ताव रखते हैं। और डायरेक्टर सर ने बिल्कुल सारे सुझाव को वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं और उसके ऊपर बैठते हैं और उसके ऊपर दोस्तों काम करते हैं। और यकीनन विश्वास में आपको दिलाता हूं, हम सब लोगों ने अपने डायरेक्टर्स के साथ में मीटिंग किया, डायरेक्टर सर ने भरोसा दिलाया कि मैं आपको ऐसे प्लान ला करके दूंगा, दुनिया में कोई भी बिजनेस प्लान ग्लेज के सामने टिकेगा नहीं दोस्त, टिकेगा नहीं। ऐसे प्लान आएगा, कोई टिकेगा नहीं। यस सर। डायरेक्टर सर ने स्टेज से अनाउंसमेंट किए हैं कि मैं आपको हर प्रोडक्ट ला करके दूंगा, हर प्रोडक्ट ला करके दूंगा। अगर कुछ लाने में अगर कुछ लेट हो रही है तो उसके पीछे भी वजह होता है, रीजन होता है, डायरेक्टर सर ने कल भी क्लियर किए। तो दोस्तों हम सब लोगों को पूरी भरोसे के साथ, पूरी विश्वास के साथ हम सब लोगों को काम करने की जरूरत है ताकि सारे सपने को पूरा करें। और हो सकता है कि आपको बाइनरी कंपनी वाले कुछ लोग मिलेंगे जो आपको झांसा देंगे, तरह तरह की बातें करेंगे, ऐसे लोग मिलेंगे। लेकिन दोस्तों अगर आपको फ्यूचर बनाना है, लाइफ में कुछ बड़ा करना है, जिंदगी बनानी है, तो वैसे झांसे में ना आए। आज अगर राजकुमार पंडित अगर वैसे झांसे में आता ना, आज मैं यहाँ पे नहीं होता। मेरे सामने बहुत सारी कंपनियां आती थी, बहुत सारी कंपनियां आती थी, तरह तरह की बातें रखती थी, लेकिन हम भी एक नेटवर्कर थे, लोगों की आंखों को पढ़ लेते थे, लोगों की कॉन्फिडेंस लेवल को पढ़ लेते थे कि क्या बोल रहे हैं। अब अगर कोई कंपनी अगर बोल रही है कि आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप जुड़ जाइए, आप लाखों रुपए कमाएंगे, क्या मैं बेवकूफ हूं? अगर कुछ नहीं करना तो आप हमको बता क्यों रहे हो? हेलो, मेरी बात समझ में आ रही है? अगर हमें कुछ करना नहीं है तो फिर तुम हमको बोल क्यों रहे हो मेरे भाई, क्यों बोल रहे हो? तो इसलिए बहुत सारे लोग जो है ना, अभी देखिए स्क्रीन पे भी वो आ रहा था आपका बाइनरी और मैट्रिक्स। बाइनरी प्लान में कैसे इनकम ग्रोथ करता है और मैट्रिक्स प्लान में क्या होता है, ये बाइनरी दिखाया जा रहा है ऊपर में, जो कि शुरुआत में आपको ज्यादा पैसे दिखाया जाता है कि शुरुआत में आपको एक पेयर या 2 पेयर या 3 पेयर, शुरुआत में आपको थोड़ा सा इनकम दिखता है, लेकिन जब टीम बढ़ रही होती है तो दोस्तों कहीं ना कहीं वो इनकम नीचे आ रहा होता है। यानी इसको आप मोटा मोटी ये समझ जाइए कि बाइनरी में क्या होता है, आपका इनकम जो है ना धीरे धीरे कम होता है।
और मैट्रिक्स में क्या होता है, आपका इनकम ग्रोथ करता है, आपका इनकम बढ़ता है। हम सब लोग मैट्रिक्स में हैं। तो क्या तैयार हैं दिल से करने के लिए? यस सर, यस सर। वेरी गुड। मैं आप सब लोगों को देख पा रहा हूं, आप सब लोगों की कॉन्फिडेंस लेवल, आप सब लोगों की जो एनर्जी लेवल है उसको मैं देख करके नोट कर पा रहा हूं। आपको ग्लेज में बनने से कोई नहीं रोक सकता है। ग्लेज में आपको प्रेसिडेंट, रॉयल प्रेसिडेंट या दोस्तों क्राउन प्रेसिडेंट, डबल क्राउन प्रेसिडेंट कोई बनने से रोक नहीं सकता है। आप ग्लेज का हीरो हैं और हीरो रहेंगे। लेकिन एक बात मैं आपसे कहता हूं, आप जब जाएंगे फील्ड में काम करने के लिए तो फील्ड में ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के नेगेटिव बातें करेंगे। कुछ लोग तो ऐसे मिलेंगे जो ग्लेज को लेकर के भी नेगेटिव बातें करेंगे। कौन लोग होंगे जो ग्लेज को लेकर के नेगेटिव बातें करेंगे? मैं आपको आज क्लियर करता हूं। वो लोग होंगे जो ग्लेज में फेल हो गए होंगे। ग्लेज में कौन फेल हुआ होगा? फेल होने के कई सारे वजह हो सकते हैं, कई सारे रीजन हो सकते हैं। उसमें से एक वजह ये भी हो सकता है वो ग्लेज का ट्रेनिंग ना लिया हो। उसमें से एक वजह ये भी हो सकता है वो अप्लायंस की बातों को फॉलो ना किया होगा। एक वजह ये भी हो सकता है उन्होंने डायरेक्ट नहीं किया, लाइन नहीं खोला। दोस्तों ऐसे कई सारी वजह हो सकता है। या तो एक वजह ये भी हो सकता है वो सिंगल लाइन से होगा। अब आप एक बात बताइए, अगर वैसे लोग अगर हमें मिलते हैं और हमें अगर बोलते हैं कि ग्लेज में कुछ नहीं होगा, तुम बन नहीं पाओगे, तो क्या हम ग्लेज में बन पाएंगे? अगर ऐसे लोगों की बातों को अगर राजकुमार पंडित अगर सुना होता ना तो कंपनी में रॉयल प्रेसिडेंट नहीं होता। मुझे तो सीडी लेवल पे ही मिल गया था। हेलो, मुझे सीडी लेवल पे ही मिल गया था। जब मैं सीडी लेवल पे था उसी समय ग्लेज रिटायर मुझे मिल गया था। ग्लेज रिटायर समझते हैं आप? मुझे मिल गया था। जैसे ही मैंने उसको अप्रोच किया ना, बोला अच्छा उसी की बात कर रहे हो जहां शैम्पू मिलता है। अब आप सोच लीजिए मेरा क्या हुआ होगा। पहली बार मुझे मिल गया था मेरे दोस्त सीडी लेवल पे। मैं तो पूरा जो है ना, मैं समझ गया था भाई क्या हो गया, मैं कहां पे चला गया। लेकिन मैंने आपको बोला ना, मुझे सही अप्लायंस मिला था, सही अप्लायंस मिला था और सही अप्लायंस की वजह से मैं ग्लेज में टिका। उसी वक्त महेश सर का कॉल आया और महेश सर का कॉल आया, बोले क्या हो गया भाई, बड़ा एनर्जी लेवल बड़ा डाउन है। सर समझ गए पूरा, एकदम समझाने लगे पूरा कि मेरे भाई आओ ट्रेनिंग एजुकेशन लो और आगे बढ़ो। तरीका बताया, फिर से मैंने काम करने लगा। तो इस बात से मैं आपको ये कहने का प्रयास करता हूं, आपको बहुत सारे ऐसे नेगेटिव लोग मिलेंगे, तरह तरह की बातें करेंगे, लेकिन अगर हम नेगेटिव लोगों की बातों को सुनते हैं तो हम सफल नहीं हो सकते हैं, कामयाब नहीं हो सकते हैं। और ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, हर लोग की बात करता हूं। अगर मुझे तरक्की करना है, कामयाब होना है, तो मुझे कामयाब लोगों की बातों को सुनना पड़ेगा और हमें ये देखना पड़ेगा कामयाब लोगों ने क्या किया जिसकी वजह से वो कामयाब है। क्या किया? वर्मा सर ने क्या किया, महेश सर ने क्या किया, संजय सर ने क्या किया, सुबोध सर ने क्या किया, राजकुमार सर ने क्या किया। आपको ये देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा और उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। दुनिया की ताकत नहीं है आपको सफल होने से को रोक ले। लेकिन होता क्या है, होता क्या है, हम करते क्या है, हम देखते हैं कि भाई ये क्यों बैठ गया, हमें जानने का प्रयास नहीं करते कि क्यों बैठ गया, वजह क्या रहा। राजकुमार पंडित के साथ में भी ग्लेज में बहुत सारे लोग आया था, लेकिन वो आज ग्लेज में नहीं है। ग्लेज में क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने ट्रेनिंग नहीं लिया, उन्होंने काम नहीं किया। आज ग्लेज में नहीं है, ग्लेज में नहीं है। तो ऐसे लोग मिलेंगे। स्कूल में बहुत सारे लोग पढ़ाई करते हैं, सारे लोग फर्स्ट डिवीजन नहीं करते हैं, सारे लोग स्कूल टॉप नहीं करते हैं, लेकिन जो लोग पढ़ते हैं वो जरूर आगे बढ़ते हैं, वो जरूर आगे बढ़ते हैं। वो स्कूल टॉप भी करते हैं, फर्स्ट डिवीजन भी करते हैं और वही आगे बढ़ते हैं। वही चीज यहाँ भी है। ग्लेज में बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन कौन लोग सफल होता है बताओ जी? मैं बताता हूं कौन लोग सफल होता है। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। वो लोग सफल होता है जिसके पास सपने होते हैं, जिसको लाइफ में बड़ा करना होता है, जिसको अपनी गरीबी को दूर भगाना होता है,
जिसको अपने घर वाले लोगों के सपने को पूरा करना होता है, जिसको कुछ अलग करना होता है, वो लोग जरूर सफल होगा, जरूर कामयाब होगा। मैं तो आपसे कहता हूं नेगेटिव लोगों से बिल्कुल आप बचें, जो आपके जीवन में टोका टोकी करता है, आपको रोकता है, आपके पैर को खींचता है। अभी वर्मा सर दिखा रहे थे कि बहुत सारे लोग आपके जो है ना खींचने का प्रयास करेंगे, जो आपको जीवन में टोका टोकी करते हैं, आपको पैर खींचते हैं। वैसे लोगों के संगत में आप बिल्कुल ना रहें, बिल्कुल भी ना रहें। जो सकारात्मक बात करता हो, जो जोश में रहता हो, एनर्जी में रहता हो, वैसे लोगों के संगत में रहें आप। जिन्होंने ग्लेज से कुछ अचीव किया है, कुछ बड़ा किया है, वैसे लोगों से आप दोस्ती रखो, उन लोगों से आप बात करो। आपके अंदर एनर्जी आएगी, आपके अंदर जोश आएगा। अरे जो फेल हो गया है, हम उनसे मिलेंगे तो हमको भी फेल होने का तरीका बता देगा। हम उनसे मिलकर क्या करेंगे? लेकिन जो स्कूल टॉप किया है, जो ग्लेज में बड़ा अर्निंग कर रहा है, बड़े पैसे कमा रहा है, अगर वैसे लोगों के संगत में अगर हम होंगे ना, वैसे लोगों से मिलेंगे, वैसे लोगों की बातों को सुनेंगे, तो हम इतिहास लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो अभी मैं आपको यह समझाने का प्रयास कर रहा था, कहीं ना कहीं हमें जो है ना वैसे लोगों से बचने की जरूरत है। हमें घबराना नहीं है, हताश नहीं होना है, अपनी जोश एनर्जी को कम होने नहीं देना है, अपने जोश एनर्जी को बरकरार रखना है, धैर्य और भरोसे और विश्वास के साथ काम करना है। जब मैदान पे टिके रहेंगे ना, रन बनेगा, हौसले के साथ, भरोसे के साथ, विश्वास के साथ। और इस महीने में मैं सभी डिस्ट्रीब्यूटर से कहना चाहूंगा, सभी जितने भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप अपनी मेहनत को बढ़ाएं, अपनी मेहनत को बढ़ाएं, ताकि इस मंथ में आप अपनी प्रमोशन को अचीव करें। अगर आप 19% लेवल पे हैं, मास्टर लेवल को अचीव करें। मास्टर हैं, मास्टर के साथ साथ सिल्वर भी बने और रॉयल मास्टर भी बने। आप रॉयल मास्टर हैं, आप आगे अपनी डायमंड की भी तैयारी करें, साथ के साथ गोल्ड मास्टर, एग्जीक्यूटिव की भी तैयारी करें। यानी कि हमारी तरफ जो है ना, मास्टर लेवल के बाद आपके पास दो तरीके का स्रोत है, दो रास्ता है, और दोनों रास्ते में जो है ना आपको जाना है। यानी दोनों तरीके के जो आपका जो इनकम करने का जो स्रोत है, दोनों में जाना है। एक तो आपके पास जैसे कि मास्टर, सिल्वर, गोल्ड, एग्जीक्यूटिव, सुपर, ये भी एक रास्ता है, इसमें भी आगे बढ़ना है। और एक रास्ता आपका है मास्टर के बाद रॉयल मास्टर, और इसके बाद प्रेसिडेंट। और दोनों रास्ता अलग अलग नहीं है, एक ही रास्ता है, बस लाइनें आपकी मूव करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अलग अलग है, लाइन एक ही है, रास्ता एक ही है, बस लाइन आपकी मूव करेगा, दोनों तरफ आप जाएंगे। यानी डीप भी जाएंगे, वाइड भी जाएंगे। और जब आप डीप और वाइड दोनों जाएंगे दोस्तों, इतने पैसे कमाएंगे, इतने पैसे कमाएंगे, मैं लिख करके कहता हूं आपसे, एक इंसेंटिव खत्म नहीं होगा, दूसरा आ जाएगा, दूसरा खत्म नहीं होगा, तीसरा आ जाएगा, तीसरा खत्म नहीं होगा, चौथा आ जाएगा। इतने पैसे कमाओगे, इतने पैसे कमाओगे ना, बोलोगे यार मैं तो इसका लायक था ही नहीं, राजकुमार पंडित इस लायक नहीं था। लेकिन कौन बनाया? ग्लेज ने बनाया। कौन बनाया? मेरे अपलाइन ने बनाया। कौन बनाया? मेरे डाउनलाइन ने बनाया। दोस्तों, मुझे इतना अच्छा अपलाइन मिला, इतना अच्छा डाउनलाइन मिला, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। और मैं आपके साथ में मिलता रहूंगा, आप सब लोगों से बात करता रहूंगा, मैं हमेशा आपके साथ में हूँ। आप कभी भी अकेला महसूस ना करें, हम सब लोग एक हैं और हम सब लोग मिल करके काम करेंगे और ग्लेज में अपना झंडा गाड़ेंगे, अपने गांव में, अपने प्रखंड में, अपने डिस्ट्रिक्ट में। दोस्तों, ऐसे स्थान पे होंगे ना, लोग बोले रास्ते में चले, यही है बहुत पैसे कमाता है, बोले लोग गांव एरिया में लोग जो है ना आपका उदाहरण दे, आपका एग्जाम्पल दे, बोले देखो ये लड़का जैसा करना है तो इस लड़के के जैसा करो, इन्होंने ऐसा करके दिखाया है। इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, ट्रेनिंग भी अटेंड करना पड़ेगा।
और आपको लाइनें भी खोलना पड़ेगा और उस लाइन को भी आपको ग्रोथ करना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ेंगे। बाकी दोस्तों मैं आपसे ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि आपको मालूम है आज आपके दो अपलायंस आपसे बात करने वाले हैं। बाकी बीच बीच में मैं तो आपके साथ में आई हूं सिखाने के लिए। और अभी दोस्तों ऐसे ग्रेट पर्सनालिटी आपसे बात करने वाले हैं। जब मैं ग्लेज में आया था तो एमराल्ड डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे थे, 19% लेवल पे थे, और आज कंपनी में वो भी रॉयल प्रेसिडेंट है। हम सब लोगों के सीनियर अपलाइन है और ग्लेज में उनका भी नाम दोस्तों बहुत ही आदर के साथ लिया जाता है क्योंकि ग्लेज में ये भी एक टॉप अर्नर में आते हैं, बड़ा इंसेंटिव बनाने में से हैं। आज इनके नीचे ग्लोबल डायमंड की लाइन लगी हुई है, करीब 20 से ज्यादा ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर है इनके डाउन लाइन में। बहुत बड़ी बड़ी इंसेंटिव है, नाम सम्मान इज्जत हर कुछ है। आप इनको गैलरी पत्रिका में देखते होंगे, बड़े बड़े स्टेज पे देखते होंगे, वैसे शख्सियत आ रहे हैं। क्या मिलने को तैयार है? Yes, sir. मिलने वाली आवाज नहीं है मेरे दोस्त, मिलने Yes, को तैयार है? Yes, sir. आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं हम सब लोगों के सीनियर अपलाइन। हेलो Yes, sir. सीनियर अपलाइन। Yes, sir. बड़े ही मान के साथ, बड़े ही सम्मान के साथ सेकंड वाला और मरमजी, हम सेकंड सब वाला लोगों की जोरदार तालियों के साथ सर का वेलकम करेंगे, जिनका नाम है मिस्टर महेश कुमार यादव सर। जोरदार तालियां सर। जो होस्ट कर रहे हैं मैं उनसे चाहूंगा कि महेश सर को दोनों में इनको अनम्यूट करें। सभी को राम राम। जी सर जी राम राम। आप लोग सर आपकी पीक एक ही में आ रहा है सर, दूसरे में नहीं आ रहा है। दूसरे में पिक नहीं आ रही है, आ जाएगी। आप जी सर दोनों मोबाइल में सर आप करें सर, एक लिंक से एक पे, दूसरे लिंक से दूसरे पे करें सर। सर जुड़े हुए हैं, सिर्फ ऑन म्यूट करवा रहे हैं। जी वर्मा जी एक में अनम्यूट नहीं हुआ, उसमें भी करवा कीजिए वहां से। एक सेकंड सर करवा। सर जी एक सेकंड सर, दूसरे में सर आपको ऑन म्यूट करवा रहे हैं सर। बाकी मेरे दोस्त जितने भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर एकदम पूरी तरीके से ओपन माइंड होकर के, सकारात्मक होकर के एक एक बातों को ध्यान से सुनिए। यही शख्स है, आज इनके नीचे कई सारे लोग डायमंड हैं और बड़े सारे लोग ग्लोबल डायमंड हैं। अगर हम सब लोग को ग्लोबल डायमंड बनाए हैं, आप भी ग्लोबल डायमंड बनेंगे, बशर्ते ध्यान से बातों को सुनना है और इसके ऊपर काम करना है। सर जी दूसरे वाले में अनम्यूट हुआ, देखिए तो सर एक बार। सर जी दूसरे वाले में चेक करिए सर। वर्मा जी। यस सर सर मेरा आवाज जा रहा है? हाँ सेकेंड वाला नहीं हुआ अनम्यूट मेरा भी। अच्छा महेश कुमार लिखा हुआ सिर्फ सर? हाँ महेश कुमार लिखा हुआ सिर्फ, ओनली। ओके सर। हाँ हाँ ठीक है वर्मा जी, धन्यवाद। जी सर बहुत बढ़िया सर। राम राम सर, अब क्लियर आ रहा है सर। क्या बात, राम राम। जी सर कंटिन्यू करें सर। सबसे पहले सभी को राम राम। जितने सारे हमारे डाउनलाइन, हमारे गार्जियंस, हमारे एक बीडी दोस्तों, एडी 9%, 14%, 19%, मास्टर, वर्ल्ड मार्सेंट, प्रेसिडेंट,
और हमारे सारे रॉयल प्रेसिडेंट को, सभी को राम राम। दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि आज का दिन तो बहुत ही शानदार और जानदार होने वाला है, क्योंकि कहता है ना, लोग तो ऑफलाइन से मोटिवेट होता ही है, लेकिन कहीं न कहीं मैं ना अपनी किसी भी ऑनलाइन का भी मीटिंग मिस नहीं करता हूँ। मुझे ऑनलाइन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और मैं सीखने के टाइम पे हमेशा कोरे कागज की तरह रहता हूँ, क्योंकि यदि आपको कामयाब होना है, जिंदगी में सक्सेस होना है, तो सबसे पहले आपको बिल्कुल कोरे कागज की तरह रहना है। तो राजकुमार सर ने आपको बड़े अच्छे तरीके से समझा रहे थे। उन्होंने अपने बारे में बताया कि एक कामयाब इंसान को कामयाब होने के लिए एक अच्छी अपलाइन का होना बहुत जरूरी है। और राजकुमार जी बता रहे थे कि उन्हें एक बहुत अच्छी अपलाइन मिला, और आप सभी लोग भी खुशनसीब हैं कि आप सब लोग भी इसी टीम के हिस्से हैं। आप लोग भी एक अच्छी अपलाइन के मार्गदर्शक में हैं। तो मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि आप भी अपलाइन की एक एक बात को फॉलो करें। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, आप सभी लोग मेरे नाम से वाकिफ होंगे, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देता हूं कि मेरा नाम महेश कुमार यादव है, और मैं इस बिजनेस में आज से लगभग 14 साल पीछे आया था। इस बिजनेस की मैं बात करूं कि इस बिजनेस में आने से पहले मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं। मैं किसान परिवार से बिलोंग करता हूं, और मैं आइसक्रीम बेचा करता था, और आइसक्रीम को बेच करके मैं अपना परिवार को चला करता था। उसी बीच मुझे इस बिजनेस में आने का मौका मिला, और राजकुमार सर ने आपको बारीकी से बता रहे थे कि मुझे क्या क्या अच्छा लगा। उन्होंने बता रहे थे कि मुझे यहाँ का लेवरेज इनकम बड़ा ही अच्छा लगा, लेवरेज कॉन्सेप्ट अच्छा लगा कि यहाँ पर यदि हम अपने समय को मल्टीप्लाई करते हैं तो मुझे बड़े पैसे कमाने का मौका मिलता है। और जहां तक मैं बात करूं दोस्तों कि दुनिया में हर इंसान बड़ा पैसा कमाना चाहता है, चाहे इंसान गांव का हो, वो शहर का हो, या तो पढ़ा लिखा हो या तो पढ़ा लिखा नहीं हो, उसका चाहे धर्म कुछ भी हो, हर इंसान की मैं बात करूं दोस्तों, मनुष्य एक ऐसा प्राणी है कि हर इंसान पैसा कमाना चाहता है, वो पैसा से बड़ा सपना पूरा करना चाहता है। लेकिन दुनिया में मात्र, दोस्तों मैं बात करूं कि दुनिया में मात्र 5% ऐसे लोग हैं जो आज अमीर हैं, रिच हैं। अब मैं बात करता हूं कि 5% में कैसे लोग आते हैं। जैसे मैं बात करता हूं 5% में लोग आते हैं, आप नाम सुनेंगे मिस्टर टाटा का, मिस्टर अंबानी, मिस्टर जिंदल, ये जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, आज ये लोग रिच में आते हैं। तो क्या लगता है दोस्तों, ये जो 5% लोग हैं रिच हैं, क्या जन्म से रिच थे? नहीं दोस्तों। हाँ, कुछ ऐसे लोग हैं दोस्तों कि हो सकता है कि उनका पुश्तैदी अमीर थे, उनके बाप दादा अमीर थे, लेकिन दुनिया में आपको दोस्तों वैसे ऐसे लोग भी आपको रिच मिलेंगे, अमीर मिलेंगे, जिन्होंने अपनी दम पे अपनी अमीरी का, अपनी कामयाबी का झंडा सिर्फ अपने यहाँ नहीं पूरी दुनिया में फैलाया। जैसे आप नाम सुने मिस्टर धीरू भाई अंबानी, जो किसी पेट्रोल पंप पे एक नौकरी क्या करते थे, लेकिन आज उन्हें सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, सिर्फ उसे एशिया महादेश नहीं, उसे पूरी दुनिया सैल्यूट करती है, पूरी दुनिया में आज उनका झंडा लहरा हुआ है। तो आखिर में कौन ऐसी वजह है दोस्तों कि ये लोग अमीर हैं, कामयाब हैं, और बाकी लोग कामयाब क्यों नहीं हो पाते हैं? तो बाकी लोग क्यों नहीं कामयाब हो पाते हैं? हर लोग कामयाब होना चाहते हैं, लेकिन बाकी लोग क्यों नहीं कामयाब हो पाते हैं? उसके पीछे दोस्तों कुछ कारण है। तो पहला कारण दोस्तों, इस कामयाबी का रोड़ा कौन है? इस कामयाबी का रोड़ा कोई और नहीं, हम अपनी कामयाबी का, हमारी असफलता का रोड़ा किसी और में नहीं, हमारी असफलता का रोड़ा हमारे अंदर है दोस्तों। मैं बात करूं दोस्तों, कामयाबी के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको निडर होकर के आपको काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूं, कामयाबी का जो पहला मंत्र है कि आपको अपने अंदर से डर हटाना पड़ेगा। आपने बहुत अच्छी कहावत सुने हैं कि जो डर गया तो मर गया। तो सबसे पहले दोस्तों कामयाबी का पहला पीढ़ी है, पहला मंत्र है कि आपको इस बिजनेस को पूरे खुले मन से करना है, अपने अंदर से डर को हटा देना है। डर का मैं छोटा छोटा आपको एग्जांपल देता हूं दोस्तों। यदि मेरा एक सपना है कि मुझे घूमने के लिए एक शानदार गाड़ी चाहिए, जिसमें कि मैं यदि धूप में ट्रेवल करूं तो मुझे धूप ना लगे, मुझे ठंडा ठंडा एसी का आनंद मिले। यदि मैं बरसात में ट्रेवल कर रहा हूं तो मेरे बरसात में कपड़े गीले ना हो। तो यदि इस तरह का मेरे पास सपना है, ड्रीम है, लेकिन जैसे मैं गाड़ी खरीदने जा रहा हूं
और किसी ने मुझे बोल दिया भैया आप गाड़ी लाने जा रहे हो, इतनी महंगी कार खरीदेंगे, यदि कल गाड़ी एक्सीडेंट हो जाएगी तो क्या होगा। दोस्तों आपको ही पता है दुनिया में कहीं न कहीं इस तरह की चैलेंज आती है। आप डेली न्यूज़पेपर पे, आप व्हाट्सएप पे, आप न्यूज में आप हमेशा कहीं सुनते हैं कि किसी आदमी ने गाड़ी खरीदा, उसकी गाड़ी एक्सीडेंट हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, कभी मेरे किसी दोस्त का, किसी रिश्तेदार का, किसी संबंधी का गाड़ी एक्सीडेंट कर गया तो मेरा भी एक्सीडेंट करेगा। दोस्तों होता है, कहता है गाड़ी चलेगी रोड पे दोस्तों, एक्सीडेंट होगी, लेकिन इससे हमें घबराना नहीं है। ज्यादातर लोग इसे फेल कर जाते हैं, कभी वो मेरा दोस्त कामयाब नहीं हुआ तो मैं भी कामयाब नहीं होऊंगा। दोस्तों आप आज करें उस स्कूल का टाइम का, जब कभी आप पढ़ाई करते थे, जिस क्लास में आपके क्लास में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने विद्यालय का टॉपर स्टूडेंट होगा, उन्होंने अपने विद्यालय टॉपर स्टूडेंट बना होगा। कुछ ऐसे लोग होंगे 90% लाए होंगे, कुछ 80% लाए होंगे, कुछ 60% लाए होंगे, और आपके क्लासमेट के एक दुक्का ऐसे भी स्टूडेंट होंगे दोस्तों जिन्होंने स्कूल में फेल कर गया। लेकिन जब आदमी फेल कर जाता है तो क्या कहता है कि स्कूल खराब था, टीचर खराब थे, ये खराब थे। दोस्तों मेरा कहना ये है कि आपको कामयाब होना, सक्सेस होना है तो आपको डर के ऊपर काम करना पड़ेगा। आपको फेलुअर को नहीं, आपको कामयाब को देखना पड़ेगा। यदि ग्लेज कंपनी का सिस्टम खराब होता, कंपनी खराब होता, लोग खराब होते तो आज ग्लेज कंपनी में इतने सारे एग्जाम्पल नहीं होते। अभी राजकुमार सर आपको एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल दे रहे थे, और इतने सारे एग्जाम्पल हैं कि आप काउंटिंग कर नहीं पाएंगे, काउंटिंग करना मुश्किल होगा। दोस्तों आपको सबसे पहले आपको अपने अंदर से डर निकालना पड़ेगा। डर सिर्फ अपने थी में नहीं, बिजनेस में हर जगह मैं डर की बात करता हूँ। जैसे मैंने वो गाड़ी का एग्जाम्पल दिया, मैं एग्जाम्पल देता हूँ वो किसान का, कि किसान अपने खेत में बीज डालने से पहले सोच ले, आज इस बार बारिश नहीं हुई और बारिश नहीं हुआ और मेरा फसल खराब हो गया तो क्या होगा, मेरा तो वहां पर कई हजारों का नुकसान हो जाएगा। लेकिन किसान यदि 1-2 साल ऐसा भी होता है कि 1 साल 2 साल बारिश नहीं होती है, फसल खराब हो जाती है, फिर भी लगातार किसान मेहनत करते हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं, दोस्त हैं, कई बार अपने इंटरव्यू में गए होंगे, एग्जाम में दिए होंगे, और कई बार हम इंटरव्यू में फेल कर जाते हैं, लेकिन फिर दोबारा भी हम एग्जाम देते हैं। दोस्तों जिंदगी में यदि आपको कामयाब होना है तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। बिना रिस्क का दोस्तों कोई गेम ही नहीं है। आपको पहले घबराना नहीं है। हम हवाई जहाज पे ट्रेवल करना चाहते हैं, लेकिन पहले सोच लें यदि मैं हवाई जहाज पर ट्रेवल कर रहा हूँ, कल हवाई जहाज क्रैश कर गई, दुर्घटनाग्रस्त हो गया तो क्या होगा। आपको दोस्तों आपको अपने अंदर से डर हटाना पड़ेगा। मैं बात तो डर में, डर आपको हटा लेंगे तो आपको बड़ी कामयाबी मिलेगी। आपको एक और एग्जांपल देता हूं, दोस्तों देता हूं आपको क्रिकेट का। आप सबको मालूम है क्रिकेट में एक गेंद में आती है 1 रन, 2 रन, 3 रन, 4 रन, और सबसे जो ज्यादा रन आती है दोस्तों आती है 6 रन। सबसे हाईएस्ट रन आती है एक गेंद में आती है 6 रन। लेकिन आप और हम सबको मालूम है कि 6 रन बनाने के लिए कहीं न कहीं हमारे अंदर जिगरा चाहिए। हमें अपने अंदर से डर को हटाना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों जब कोई खिलाड़ी 6 के लिए रन बनाता है, जैसे सबसे पहले उसको अपनी सेफ्टी लाइन को क्रॉस करना पड़ता है, और उसे मालूम है कभी मैं सेफ्टी लाइन को क्रॉस करूंगा तो पीछे महेंद्र सिंह धोनी साहब खड़े हैं, हो सकता है मैं स्टंप आउट हो जाऊं, यदि गेंद बल्ले पे नहीं आया तो मैं बोल्ड आउट हो जाऊं। इस तरह से बहुत सारे चैलेंज आती है दोस्तों। तो कहीं न कहीं आपको बड़ा कामयाबी चाहिए तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपने अंदर से डर हटाना पड़ेगा, और जब आप डर हटाएंगे तभी आप बड़े पैसे कमाएंगे। दोस्तों आज यदि मैं इस बिजनेस के अंदर रॉयल प्रेसिडेंट पे काम कर रहा हूं, महीने का 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 17 लाख, 18 लाख, 19 लाख, 20 लाख, 22 लाख यदि महीने की इंसेंटिव आती दोस्तों, तो डर को हटाने की वजह से आती। दोस्तों आज जो मेरा परिवार है दोस्तों, मेरा जो पूरा परिवार है वो हॉट मार्केट का बिजनेस है। दोस्तों हॉट मार्केट का है, चाहे आज मैं कामयाब हूं या तो आपके वर्मा सर कामयाब हैं, आपके प्रकाश सर कामयाब हैं, आपके सुबोध सर कामयाब हैं, संजय सर कामयाब हैं, राजकुमार जी मधुपुर कामयाब हैं, गुरलाल यादव जी कामयाब हैं, और जितनी सारी आपकी सुपर सीनियर अपलाइन कामयाब है दोस्तों, इन सभी कामयाबी का वजह दोस्तों उन्होंने इस बिजनेस को हॉट मार्केट से काम किया। आज मैं इस बिजनेस में
ग्लोबल डायमंड हूँ। आप गुरुलाल यादव सर को जानते होंगे, आज भी ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं। सीताराम सर को जानते होंगे, डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं। आप राजकुमार मधु सर को, मधुपुर वाले को जानते हैं, आज राजकुमार जी ग्लोबल डायमंड है। उनके भाई राजेश डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं। आपके वर्मा सर ग्लोबल डायमंड है, उनके भाई छोटे भाई उमेश जी डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं दोस्तों। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपकी डाउनलाइन में बहुत सारे आपके रॉयल मास्टर, आपकी डाउनलाइन में बहुत सारे डायमंड हॉट मार्केट से काम कर रहे हैं। तो मैं आप सभी लोगों को यही सलाह देना चाहूंगा, ये मैसेज देना चाहूंगा कि आप दोस्तों बेहिचक डर को हटा दें और आप इस बिजनेस को हॉट मार्केट से काम करें। क्यों करें हॉट मार्केट दोस्तों? क्योंकि दोस्तों ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। यदि हम इस बिजनेस को हॉट मार्केट से काम नहीं करेंगे तो हम किसी को प्रेरित नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो मेरे पास है मेरे दोस्त, वही हम किसी दूसरे को दे सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी दोस्तों यही बोलना चाहूंगा कि आप इस बिजनेस को हॉट मार्केट से करें। और हॉट मार्केट से क्यों करें? क्योंकि दोस्तों आपको मालूम है कल इस बिजनेस के अंदर आपको रॉयल प्रेसिडेंट बनना है, ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर बनना है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपको 3 अलग अलग लाइन दोस्तों आपको डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर प्रेसिडेंट बनाना पड़ेगा। तो आपको तय करना है दोस्तों कि ये मौका किसे देना है। यदि मैं कभी सीताराम को मौका दिया तो सीताराम आज पटना ऐसे सिटी में आज शानदार जगह पे रहता, शानदार घरों में रहता, शानदार गाड़ी में घूमता है। यदि कहीं मैं उनकी जगह किसी और को मौका देता तो आज कोई और कामयाब होता। तो पहला मेरा मैसेज दोस्तों कि आपको अपने अंदर से डर हटाना है। क्योंकि दोस्तों हर इंसान पैसा तो कमाना चाहता है, कोई ऐसा इंसान नहीं है। हर इंसान का सपना होता है मुझे बड़ा पैसा कमाना, बड़ा पैसा कमाना है। लेकिन एक चीज से रोकता है और रोकता है डर। तो अपने अंदर जो बैठा हुआ डर है, डर की वजह से हम अपने लोगों को इन्वाइट नहीं करते हैं। अच्छा हम अपने भाई को लाएंगे, यदि कल मेरा भाई कामयाब नहीं हुआ तो क्या हुआ? मेरा जीजा जी कामयाब नहीं हुआ तो क्या हुआ होगा? मेरे मौसा कामयाब नहीं तो क्या होगा? दोस्तों यही डर हमें बड़ी कामयाबी को अचीव कर नहीं देता है। आज जितने सारे लोग कामयाब हैं इतिहास में दोस्तों उन्होंने कभी रिस्क लिया। तो पहला मैसेज आप लोग के लिए, पहला रिस्क लें, डर को हटाएं। नंबर दूसरा दोस्तों, जिंदगी में जब वो कामयाब होना दोस्तों तो आपको दोस्तों सकारात्मक सोचना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों सोच में कमाल की ताकत होती है। कहता है ड्रीम आर द मोस्ट पावरफुल एनर्जी। सपने में कमाल की ताकत होती है दोस्तों। दुनिया में हर कोई घटना कहीं और नहीं, सबसे पहले कोई घटना घटती है तो हमारी सोच में घटती है। जिंदगी में जितनी सारी एक्टिविटी होती है हमारी जिंदगी में, वो एक सोच का नतीजा है दोस्तों। हाँ चंद ऐसे कोई मान लेगा कोई कभी कल कोई दुर्घटना हो गई, वो एक अलग बात है। लेकिन जितनी जिंदगी में जितनी सारी कामयाबी है वो एक सोच का नतीजा है दोस्तों। मैं आपको कुछ एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपने नाम सुना होगा ताजमहल का। हर एक व्यक्ति, हिंदुस्तान का हर एक व्यक्ति ताजमहल के नाम से वाकिफ होंगे। लेकिन मेरा मानना दोस्तों, ताजमहल कहीं ना कहीं दोस्तों बनने से पहले, जमीनी हकीकत में बनने से पहले, आगरा में बनने से पहले, कहेंगे दोस्तों जो ताजमहल बना वो किसी इंसान की सोच में बना। तो हमारी और आपकी सफलता का जो पाला कड़ी है दोस्तों हमारी सोच के ऊपर डिपेंड करती है। जैसा हम सोचेंगे दोस्तों वैसी आपके साथ घटना घटेगी। यदि आपके मोहल्ले में कोई डॉक्टर हैं, कोई इंजीनियर हैं, कोई आईपीएस हैं, तो कहीं के दोस्तों एक सोच का नतीजा है। लेकिन हम सभी लोग का जो सोच है ना, हम सभी लोग का जो सोच है, हम सभी लोग का सोच बना हुआ है। हम सभी लोग का सोच एक सिक्कड़ में बना हुआ, जकड़ा हुआ है। क्योंकि हम सारे ज्यादातर लोग एक किसान और एक गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। हम बड़ा सोचने से घबराते हैं। जब हम सोचते हैं तो हमारे आस पड़ोस के, हमारे दोस्त, हमारे सगे संबंधी, हमारे मित्र हमारे ऊपर कमेंट करते हैं, मजाक करते हैं। अभी कुछ दिन पीछे मैंने कुछ ग्रुप में ना वीडियो डाला था। एक आईपीएस अधिकारी का उनका एक सपना था कि मुझे बचपन से एक सोच था, एक गरीब, एक पुअर परिवार का रहने वाला, एक उनके पिताजी एक शिक्षा मित्र थे। उनका एक ड्रीम था कि मुझे पढ़ लिख करके एक बड़ा अधिकारी बननी है, आईपीएस अधिकारी बननी है, ऑफिसर बननी है। यहाँ तक दोस्तों उन्होंने लोग उन्हें तक तमाचा मारा, चाटा मारा। दोस्तों ने खाने ले 2 वक्त के लिए रोटी नहीं था। पढ़ाई करने दोस्तों के पास बुक खरीदने ले पैसे नहीं थे।
लेकिन उनका सोच बहुत ताकतवर थी। आईपीएस बनने से पहले दोस्तों, आईपीएस पहले नहीं बना, सबसे आईपीएस अपनी सोच बना। चाहे आज आपकी जितनी सारी अपलाइन है, चाहे रॉयल मास्टर हैं, चाहे प्रेसिडेंट हैं, चाहे रॉयल प्रेसिडेंट है दोस्तों, सबसे पहले उन्होंने कहीं और नहीं बना, सबसे पहले दोस्तों उन्होंने अपनी सोच को मजबूत किया। तो जितने सारे हमारे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, जिसमें गार्जियन यदि मेरी बात को सुन रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि सबसे पहले आप अपनी सोच को मजबूत करें। यदि आप अपनी सोच को बदलेंगे तो आपके सितारे बदल जाएंगे, और यदि आप दिल से मेहनत कर लेंगे तो आपकी जिंदगी सारे नजारे बदल जाएंगे दोस्तों। तो जिंदगी में आप हमेशा सकारात्मक सोचें। यदि मैं सोच की बात करूं दोस्तों, सोच में कितनी ताकत होती है, तो आपको कुछ एग्जाम्पल से बताता हूं। आपने देखोगे हाथी को, आप सभी देखें हाथी को देखते हैं, एक हाथीमान एक पतला सा रस्सी में एक खूंटा में बांध देता है, और हाथी उसके अंदर चक्कर काटते रहता है। हाथी ने कभी उस खूंटा को तोड़ने की कोशिश नहीं करता है, रस्सी को तोड़ने की कोशिश नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उन्हें बार बार उनकी सोच को बांध दिया गया है। हाथी को नहीं बांधा, उसकी सोच को बांध दिया है, उसकी माइंड को बांध दिया है कि आप बड़ा नहीं कर सकते हैं, आप इसे नहीं तोड़ सकते हैं। तो पहला चीज मैं दोस्तों बात कर रहा हूं कि हमें अपनी सोच से निकलना है, हमें अपनी सोच को बड़ी करनी है। वो आपकी गलती नहीं है, वो गलती दोस्तों हमारी परवरिश का। जिस गली मोहल्ला में हमारा जन्म हुआ, जिस परिवार में हमारा जन्म हुआ है, वो बेटा कहता बेटा पढ़ो लिखो और क्या करो, पढ़ो लिखो नौकरी करो। हमारे घर में परिवार में ये ट्रेनिंग नहीं मिलता है कि बेटा पढ़ो लिखो और एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनो, आप टाटा बनो, आप अंबानी बनो, आप जिंदल बनो। ये ट्रेनिंग नहीं मिलता है। सीधे कहता बेटा पढ़ो लिखो और 5,000 10,000 20,000 की नौकरी करो। दोस्तों हमें अपनी सोच को मजबूत करने की जरूरत है। यदि आप सोच बदल लेंगे दोस्तों, जब मैं भी इस बिजनेस में आया था ना, तो मैं बात करूं ना, जब मैं लोगों से बोलता था भाई कि मैं जिस कंपनी में काम करता हूं, ग्लेज नाम की कंपनी है, गैलवे नाम की, इस कंपनी में महीने का 50,000 कमाएंगे, खुद की अपनी गाड़ी होगा, खुद का मकान होगा। लोग ने मेरा मजाक कर दे दोस्तों, लोग मेरा टाई खींचते थे, कहते थे अरे तुम क्या बड़ी बड़ी बातें करता, तेरा बाप कमाता 50,000। लोग दोस्तों आप उम्मीद करें दोस्तों, जब लोग मुझे मेरे पापा के नाम लेके बोला करता था कि तेरा बाप कमाता 50,000, तेरा बाप तो महीने का 5,000 10,000 कमाता है, खेत में दिन भर काम करता है, मजदूरी करता है, और तू कहता मैं महीने को 50,000 कमाऊंगा, ये नहीं हो सकता है। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं दोस्तों हमें लोगों के ऊपर नहीं, हमें अपनी सोच को मजबूत करने की जरूरत है। यही व्यक्ति जो कभी किसी के खेतों में काम किया करता था, यही व्यक्ति जो कभी ट्रेनों में आइसक्रीम बेचा करता था, यही व्यक्ति जो कभी टायर की दुकान में काम किया करता था, यही व्यक्ति जो कभी किराने की दुकान चलाया करता था, यही व्यक्ति जो कभी ट्रक में अल्फरी किया करता था, इन्होंने अपनी सोच बदलने के बाद आज दोस्तों जिंदगी बहुत सारे सपने पूरे किए हैं। और यदि मेरे सपने पूरे हुए हैं दोस्तों, तो आपके भी सपने पूरे होंगे। दोस्तों एक छोटा सा कहानी से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक बार एक कौवा एक बाज के बच्चे को लेकर के, एक बाज जो था अपने अंडे को लेकर के ना आकाश में उड़ रहा था, कि गलती से उनकी चोंच से उनकी जो अंडा छूटा, उनकी चंगुल से अंडा छूटा और एक कौवे के घोंसले में जा गिरा। जब कौवे के घोंसले में जा गिरने के बाद जब कौवा आता शाम को अपने घोंसले में, तो कौवा को पता नहीं चलता है कि ये किसका, क्योंकि उसका अंडा, बाज का अंडा और उसका अंडा लगभग एक ही तरह था। धीरे धीरे उसको सेवना शुरू किया, और जब वो अंडा को फोड़ा तो वहां से चूजा निकला और वो वहां से पलना शुरू हो गया। लेकिन वो अंडा किसका था? वो अंडा था बाज का। वो जो चूजा तैयार हुआ किसका था? वो बाज का था। लेकिन कौवा को नहीं मालूम था। जब वो बाज की बच्चा ऊपर उड़ने की कोशिश करता था, बाज के बाद ऊपर उड़ने की कोशिश करता था, कौवा उसे बार बार मना करता था कि हम कौवे के बच्चे हैं, हम ऊपर नहीं उड़ सकते हैं, ऊपर उड़ते हैं बड़े बड़े पक्षी उड़ते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब हम बड़े सपने की बात करते हैं, बड़ी कामयाबी की बात करते हैं, बड़ी चेक की बात करते हैं, तो हमारे घर वाले वो कहते हैं बेटा हमारे धूप में बाल नहीं पके हैं, हमारे एज हो गया, मैं 60 साल का हो गया, 62 साल का हो गया, 65 साल का हो गया हूं,
और मैं कहता हूं इस तरह का कोई कंपनी नहीं होती है, इस तरह भूल भलैया में मत आओ। इस तरह बहुत सारी कंपनी आई और गई। दोस्तों मेरा ये कहना है कि आपको लोग आपको इस तरह से समझाएंगे, आपको कमेंट करेंगे, क्यों? क्योंकि हमारा दोस्त नहीं दोस्तों, हमारी परवरिश की दोस्त है। तो यही मैसेज देना चाहूंगा आप सभी दोस्तों को, आप सभी लीडर को, कि आप अपनी सोच को जरूर मजबूत करें और जिंदगी में ये सोचें कि जो कुछ भी होता है मेरे दोस्त अच्छा के लिए होता है। एक लीडर, एक कामयाब इंसान कभी पीछे के लिए नहीं सोचता। जिंदगी में जो भी कुछ होता है दोस्तों बहुत अच्छे के लिए होता है। क्योंकि दोस्तों कुछ मैं आपको एक और कहानी से आपको शेयर करता हूं। एक महात्मा और एक उनके शिष्य की कहानी है कि एक महात्मा और एक शिष्य कहीं जा रहे थे कि बीच रास्ते में रात हो गई और उन्हें प्यास लगा। ढूंढते ढूंढते चला कि भाई कहां पे पानी मिलेगा। चलते चलते पता चला तो दूर पे एक झोपड़ी दिखाई पड़ा, एक घर दिखाई पड़ा छोटा सा। उनके पास गया महात्मा और उनके शिष्य गया। तो महात्मा और शिष्य देखते हैं कि उसके पास बहुत बड़े एरिया में जमीन है, लेकिन कहीं न कहीं उसका उपयोग नहीं कर रहा। उसके बाद कुआं भी है, जिससे चाहे तो पानी निकाल करके उसे सिंचाई कर सकता है, लेकिन इतने सारे संसाधन होने के बावजूद उसके ऊपर काम नहीं कर रहा था। उसका परिवार कैसे चल रहा था? उनके परिवार में वो एक किसान, वो व्यक्ति था, एक उनकी पत्नी थी, उनके 3 बच्चे थे, 5 लोग का परिवार था। रात होने की वजह से वो दोनों गुरु और शिष्य वहीं रुक गए और उनके पास एक भैंस भी थी और उसी भैंस का दूध को बेच करके अपने परिवार को चलाया करता था किसी प्रकार से। जब सारे लोग सो गए, उनके घर के सारे सदस्य सो गए, लेकिन ये गुरु और शिष्य ने नहीं सोया। जब आधी रात होता है तो गुरु ने अपने शिष्य को कहता है कि चलो यहां से और इनकी भैंस को लेकर चलो यहां से। शिष्य का मन तो नहीं था, दिल तो नहीं था कि उनके भैंस को ले जाने का, लेकिन गुरु के दबाव में आकर के उन्होंने उनके भैंस को लिया और एक घोनघार बहुत दूर जाके घने जंगल में छोड़ दिया भैंस को। जब सुबह इनका नींद टूटता है, इनके परिवार वाले को नींद टूटता है, तो देखता है उनकी भैंस नहीं है। पूरा परेशान हो गया, टूट गया, घबरा गया, निराश हो रहा था कि भाई अब मेरा परिवार कैसे चलेगा, लोगों को भोजन कैसे मिलेगी, लोग खाना कहां से मिलेगा। लेकिन कहता है दोस्तों जहां पर परेशानी आती वहां पर ईश्वर हमें देते हैं मौके। कहता जहां चैलेंज है दोस्तों वहीं है कामयाबी। नाव कहां चलती है? नाव चलती है पानी में, और नाव डूबती है पानी में। हवाई जहाज कहां उड़ता है? आकाश में। और क्रैश कहां कर दिया? आकाश में। तो जहां दोस्तों चैलेंज है वहीं कामयाबी है। हमें चैलेंज से घबराना नहीं चाहिए, हमें सिर्फ भगवान से, ईश्वर से कामना करनी चाहिए, हे ईश्वर आप मुझे चैलेंज दें, परेशानियां दें, लेकिन मेरे हौसले को कम ना करें। दोस्तों ऐसा हुआ जब उनके पास कोई विकल्प नहीं था, जब उनके पास कोई विकल्प नहीं था दोस्तों, फिर उन्होंने क्या किया, अपने खेतों में मेहनत करना शुरू किया, लगातार मेहनत करना शुरू किया और धीरे करते 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 उस एरिया का बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। बहुत सारे उन्होंने फल फूल उपजाना शुरू कर दिए, बहुत सारे अनाज उपजाना शुरू कर दिए। कुछ समय के बाद ये हुआ कि जो उनके गुरु थे वो गुरु दुनिया से चल बसे, लेकिन शिष्य गुरु बन गए। और उनको याद आया कि आज से 10 साल पहले, 12 साल पीछे मैं किसी साहब को गलत किया था। एक बेचारे का परिवार था, एक भैंस थी, मैं भैंस को वहां से चोरी कर दिया था, ये बहुत बड़ा नुकसान हो गया, पता नहीं परिवार कैसा होगा। ये सोच के बहुत परेशान था बंदा। उनके पास गया तो देखता है कि उनके पास सारा कुछ ये हरा भरा हो गया, सब उनके परिवार खुशियों में था, अमीर आदमी बन गया, नौकर चाकर आ गए। तो वो शिष्य बोलता है कि क्या आपने मुझे पहचाना? बोला नहीं महाराज, मैं तो नहीं पहचाना। बलो रात आज कीजिए, आपके भैंस थे, आप परिवार थे, हम 2 गुरु शिष्य आए थे और मैं आपकी भैंस को जंगल में छोड़ा था। बोला ये कामयाबी कैसे मिला? बल कामयाबी मिला कि मेरे पास कोई विकल्प ही नहीं था। मैं 2 दिन 4 दिन 5 दिन परेशान हुआ, लेकिन उसके बाद मुझे एक रास्ता मिला। दोस्तों इस कहानी से मैं आपको मैसेज ये देने की कोशिश कर रहा हूं, अभी जो लॉकडाउन आया, ये जो महामारी आई कोरोना वायरस, कि कोरोना वायरस ने कुछ दिन के लिए हम लोग को थोड़ा तो परेशान किया, झकझोरा तो, लेकिन हम लोग टूटने वाले नहीं हैं, हम लोग रुकने वाले नहीं हैं।
हम लोग इतिहास बनाने वाले हैं। हम लोग किसी बनाए रास्ते चलने वाले नहीं, हम लोग खुद रास्ता बनाने वाले हैं। ग्लेज ने हमेशा हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। ग्लेज ने हमेशा लड़ने की प्रेरणा दी है। ग्लेज ने हमेशा इतिहास बनाने की प्रेरणा दी है। हम दोस्तों, हम लोग खुशनसीब हैं, आप सब खुशनसीब हैं कि आपके साथ इतनी सारी आपके रॉयल प्रेसिडेंट, आपके रॉयल मास्टर, आपके मास्टर, आपकी सारी एक अच्छी अपलाइन मिला दोस्तों। और कहते हैं जिंदगी में कामयाब होने के लिए एक अच्छे गुरु का होना, एक अच्छे सारथी का होना बहुत जरूरी है दोस्तों। जिंदगी में यदि एक अच्छा सारथी नहीं मिला, एक अच्छा गुरु नहीं मिला, सारथी में हमारा जिंदगी एक पहिया होता है, इसके एक सारथी होते हैं दोस्तों। मैं महाभारत की वो कहानी याद दिलाता हूं, महाभारत का दोस्तों। आज मैं गुरु की बात आया तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आज हमारी कंपनी के फाउंडर डायरेक्टर मिस्टर चेतन हांडा सर, मिस्टर संजीव छिबर सर और हमारे डायरेक्टर मिस्टर सरबजीत सर के एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए दोस्तों। जोरदार तालियां से अपनी सारी यस सर। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था दोस्तों कि जिंदगी में कामयाब होने के लिए एक अच्छे मार्गदर्शक का होना बहुत जरूरी है दोस्तों। दोस्तों आज मैं कराता हूं इतिहास, महाभारत को कहानी दोस्तों। महाभारत में दो ऐसे वीर हैं दोस्तों जिनका नाम बहुत ज्यादा लिया जाता है, जिनका नाम था मिस्टर कर्ण और मिस्टर अर्जुन। और आपको मालूम के दोनों भाई थे, लेकिन दोनों अलग अलग सेना से युद्ध कर रहे थे दोस्तों। एक पांडव सेना का नेतृत्व कर रहे थे और एक कौरव सेना की नेतृत्व कर रहे थे दोस्तों। अर्जुन के दोस्तों आपको मालूम है कि अर्जुन से ज्यादा ताकतवर थे कर्ण। सभी को पता है कि अर्जुन से ज्यादा वीर ताकतवर थे कर्ण। लेकिन दोस्तों कर्ण के पास एक अच्छा सारथी नहीं मिला। अर्जुन उनसे कम वीर थे, कम ताकतवर थे, लेकिन उनको एक अच्छा गुरु, एक अच्छा सारथी मिला। जो अर्जुन के सारथी थे, जिनका नाम था भगवान कृष्ण द्वारकाधीश, और जो कर्ण के सारथी थे उनका नाम था सल्व। जो इनके नकुल और सहदेव के मामा थे, राजा सल्व, मध्यराज सल्व थे, जिन्होंने हर टाइम पे कर्ण को डीमोटिवेट किया, कर्ण को हमेशा नेगेटिव करने की कोशिश किया, कर्ण को हमेशा बताया कि नहीं अर्जुन के सामने तो कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों जिंदगी में कामयाब है, जो आपको बता रहे राजकुमार सर कि आप खुशनसीब हैं कि आपको बहुत अच्छी अपलाइन मिला है। और बात में बता रहा हूं दोस्तों, आपको बहुत सारे अच्छे अपलाइन मिला है और आज उस अपलाइन की वजह से दोस्तों आप एक अच्छी जगह पे हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा आपको, आप जिंदगी में हमेशा पॉजिटिव रहें, आप हमेशा सकारात्मक सोचें, तभी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों मैं बात करूंगा, आज हमारा महीना का 12 दिन निकल गया दोस्तों। जिंदगी में कामयाब होने के लिए दोस्तों अगला चीज है, मैं भी दो चीज समझाया। पहला चीज तो समझाया दोस्तों कि आपको जिंदगी में कामयाब होना है, तो पहला मैसेज ये था कि अपने अंदर से डर को हटाएं, और डर को हटाएंगे तो आप खुले मन से काम करेंगे, अपने हॉट मार्केट से बिजनेस करेंगे। और नंबर दूसरा समझाया दोस्तों कि जिंदगी में कामयाब होना है तो आपको अपनी सोच को पॉजिटिव रखनी है, सकारात्मक सोचनी है। नंबर तीसरा बता दोस्तों कि जो भी कुछ होता है हमारे लिए बेहतर होता है। आज उनकी भैंस नहीं चोरी हो जाती, उनकी भैंस नहीं वहां से गया होता तो बहुत बड़ा फल का व्यापारी नहीं बनता। और नंबर तीसरा मैं बता रहा हूं दोस्तों कि जिंदगी में कामयाब होने के लिए लक्ष्य का होना बहुत जरूरी है, टारगेट का होना बहुत जरूरी है, गोल का होना बहुत जरूरी है। हर जगह लक्ष्य थी दोस्तों। भगवान राम को भी सीता माता से उनको शादी करना था, उनके पास एक लक्ष्य था कि जो वीर भगवान शिव का धनुष तोड़ेगा उसी के साथ सीता की विवाह होगी। लक्ष्य वहां पर भी था दोस्तों। महाभारत की मैं बात करूं तो वहां पर भी लक्ष्य था कि द्रौपदी से विवाह उन्हीं का होगा जो चलती हुई चक्र में चलती हुई मछली के नयन में तीर भेदन करेंगे, उन्हीं के साथ द्रौपदी का स्वयंवर हुआ, विवाह होगा। तो हमारे द्वापर युग में भी, त्रेता युग में भी, हर जगह दोस्तों लक्ष्य था। और जिंदगी में सक्सेस होने के लिए लक्ष्य हमेशा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हमेशा इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास एक लक्ष्य होता है। जब आप जगते हैं ना सुबह, तो एक लक्ष्य के साथ जगिए कि आपको करना क्या है।
ये मनुष्य का जो तन मिला ना, मनुष्य का तन, कहता 80,000 जोनी चेंज करने के बाद मनुष्य के रूप में अवतार होता है, और जैसे आप जन्म लिए और वैसे चले गए, तो मनुष्य में जन्म लेने को फायदा नहीं है। अरे मनुष्य में जन्म लिए हैं, आप कुछ ऐसा करके जाएं, ये गारंटी है दोस्तों, जिनका आना है दुनिया में वो जाना भी तय है। ये कुछ आप ऐसा करके जाएं कि आने वाला इतिहास आपके नाम से जाए दोस्तों। जैसे कुछ ऐसे महापुरुष हैं जिनका नाम है महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, आज हमारे बीच में नहीं है दोस्तों, लेकिन हर बार जब तक ये भारतवर्ष चलता रहेगा, जब तक सृष्टि चलती रहेगी, इतिहास के पन्नों में इनका नाम अमर होगा दोस्तों। यस सर। ग्लेज नाम की कंपनी में आपको मौका मिला है दोस्तों, तो जिंदगी में एक लक्ष्य बनाए कि ग्लेज में कुछ हम ऐसा करके जाएं, ऐसा करके जाएं, ऐसा करके जाएं कि जब तक ये कंपनी चलती रहे इतिहास में, हमारा नाम हमेशा इतिहास में दोहराया जाए। जैसे आज आपकी बहुत सारी अपलाइन स्टार आरडी हैं, बहुत सारे स्टार डायमंड है, स्टार ग्लोबल डायमंड है। ये ग्लेज की जब तक हिस्ट्री दोहराई जाएगी दोस्तों, हमेशा उनका नाम स्टार 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 हमेशा स्टार में दोहराई जाएगी। तो मैं बात कर रहा हूं दोस्त कि आप सभी लोग को आज महीने का 12 दिन निकल गया है और हमारे पास 18 दिन और 18 रात है। अब हमें तय करना कि 18 दिन और 18 रात को कैसे करना है। हम एक मापदंड बनाना पड़ेगा, आपको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी, आपको एक चार्ट पेपर बनाना पड़ेगा कि 18 दिन में आप अपना कौन सा प्रमोशन ले रहे हैं। और मेरा मानना दोस्तों, अभी टारगेट ही लेना है, गोल ही बनाना है, लक्ष्य बनाना है, तो छोटा क्यों? क्या सोचने में बड़ा पैसा लगता नहीं? आप जितना बड़ा सोच सकते हैं, जितना बड़ा सोच सकते हैं, उतनी बड़ी आप कामयाबी ऊपर जा सकते हैं। सोचना तो बड़ा सोचें। अभी मैं सोचने की बात करता हूं दोस्तों, बड़ा सोचने की बात करता हूं, तो आप बड़ा सोचें। आप ये मत सोचें कि हमें सीढ़ी से पीढ़ी बनना है। जब हमारे ग्लेज परिवार में 41 ऐसे लोग हैं जिन्होंने मई महीने लॉकडाउन होते हुए भी 41 ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर हैं जिन्होंने ये बीडी लेवल से 0% से उन्होंने आरडी लेवल को क्वालिफाई किया, रॉयल मास्टर बना। जब ये 41 लोग के लिए संभव हो सकता है, तो आपके लिए क्यों नहीं हो सकता है? कल इतिहास उदाहरण, किसी इंसान को कामयाब होने कितना चाहिए? किसी इंसान को कामयाब होने 3 चीजें चाहिए। किसी इंसान को जिंदगी में कामयाब होना बस 3 चीजें चाहिए। नंबर 1, वो चाहिए उदाहरण। क्या इस बिजनेस में, इस काम में कोई ऐसा व्यक्ति है जो इसको साबित किया है? पहले बहुत सारे एवरेस्ट पे चढ़ने की कोशिश किया, लेकिन बहुत सारे जाते थे लेकिन नहीं पहुंच पाते थे। लेकिन जब एक बार एडमंड हिलेरी साहब ने जब एक बार साबित कर दिया कि यस, एवरेस्ट फतह किया जा सकता है, उसके बाद दोस्तों ना जाने कितने लोग बना दिया। तो मैं वही बात कर रहा हूं दोस्तों, आपके पास गोल का होना बहुत, आज हमारे पास उदाहरण की कमी नहीं है। इस बात का सबूत है कि जब वो 41 लोग बन सकते हैं इस बिजनेस के अंदर एज ए बीडी लेवल से रॉयल मास्टर, तो आप सब भी बन सकते हैं। तो उसका एक गोल बनाए, एक रास्ता बनाए, एक टारगेट बनाए कि जब वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं। तो पहला दोस्तों, उदाहरण की कमी नहीं। दूसरा, यदि आपको कामयाब होना है, सफल होना है, तो आप एक अच्छे शिक्षक चाहिए, एक अच्छा गुरु चाहिए, एक अच्छा टीचर चाहिए। तो आज आपके पास अपलाइन की कमी नहीं है, आपके धुरंधर अपलाइन है। मिस्टर संजय यादव, मिस्टर सुबोध कुमार, मिस्टर वर्मा यादव, मिस्टर प्रकाश नारायण, मिस्टर अमरिंदर कुमार, मिस्टर अनिल कुमार यादव, मिस्टर मुन्ना यादव, मिस्टर मोहन सिंह कुशवाहा, ऐसे बहुत सारी आपकी सुपर सीनियर अपलाइन है। मिस्टर गोरेलाल यादव, मिस्टर राजकुमार पंडित, मिस्टर राजकुमार जी, ऐसे बहुत सारी सुपर सीनियर अपलाइन दोस्तों, बहुत सारे लोग का सबका नाम बताना मुश्किल है। तो आज आपके पास गुरु का, टीचर का, उदाहरण का कमी नहीं है। अब तीसरा चीज चाहिए दोस्तों, कि 2 चीज आपको मिल चुका है, उदाहरण और गुरु। अब तीसरा है दोस्तों, यदि प्यास मुझे लगी है और मैं अपने दोस्त को, वर्मा जी को कहूंगा, वर्मा जी प्यास मुझे बहुत कस के लगी, आप मेरे बदले पानी पी लें, तो दोस्तों प्यास मेरी खत्म नहीं होगी। यदि सपने मुझे पूरा करना है, इतिहास मुझे बनानी है, गरीबी मुझे दूर करनी है,
तो कहेंगे दोस्तों मुझे काम करनी पड़ेगी। तो आज आपके पास उदाहरण भी है, टीचर भी है, टारगेट भी है, गोल भी है, आपको ऐसे करना चाहिए। हम लोगों के पास कुछ भी नहीं था दोस्तों, सिर्फ हम सबकी सुपर सीनियर अपलाइन ने हमें इसी तरह सपना दिखाया और बिल्कुल खाली हाथ। आज आप कितने खुश नसीब हैं कि आज आपके सामने टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट है। जब कभी हम लोगों ने काम शुरू किए थे ना, 50 लोग, 60 लोग, 100 लोग की टीम में एक के पास मोबाइल होता था, वो भी एंड्रॉइड फोन नहीं, वो कीपैड वाला होता था। घर घर जाके लोगों को समझाते थे कि एक ऐसा वक्त आएगा कि ग्लेज में लोग लाखों रुपया महीना कमाएंगे, एक ऐसा वक्त आएगा कि लाखों की इंसेंटिव होगी। कहा था अभी है कोई बंदा के पास क्या? फिर भी कहते थे नहीं है तो नहीं, लेकिन होगा। हौसले बुलंद थे दोस्तों। तो आप अपने हौसले को बढ़ा रखें, ईश्वर से आप एक ही प्रार्थना करें कि हे भगवान मेरा जी सब कुछ आप ले लें, बस एक चीज मत ले लें, हौसला। और हमेशा दोस्तों आप अपने नजरिया को ना पॉजिटिव रखें, नजरिया को। जिंदगी में नजरिया का पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर कहते हैं कि एजुकेशन की वजह से लोग जितनी कामयाब नहीं होते उससे ज्यादा उनकी नजरिया पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। यदि हमारे पास बहुत बड़ी डिग्री है लेकिन हमारा नजरिया, हमारा कॉन्फिडेंस उतना पॉजिटिव नहीं है, हमें खुद पे भरोसा नहीं है कि क्या हम ये काम कर सकते हैं। कामयाबी सबसे पहले दोस्तों कॉन्फिडेंस से मिलती है, नजरिया से मिलती है, एटीट्यूड। आपको मालूम होगा कि एटीट्यूड को आप जोड़ेंगे, आप पढ़े लिखे हैं तो उसका 100% रिजल्ट आता है, 100%। तो इसी सोच, इसी भावना के साथ यदि आप काम करेंगे दोस्तों, आपको कामयाबी क्यों नहीं मिलेगी? बहुत सारी अपलाइन को कामयाबी मिली है, बहुत सारी अपलाइन को। लेकिन यही कहेंगे जिंदगी में आप काम करेंगे तो चैलेंज भी आएगा, परेशानी भी आएगा, लोग मजाक भी करेंगे, लोग पागल बोलेंगे। हाँ, परेशानी मैं एक जगह कहूंगा वहां भी परेशानी है, उस जगह का नाम है श्मशान घाट। श्मशान घाट में दोस्तों कोई परेशानी नहीं मिलेगी, क्यों आज तक कोई भी मुर्दा जाकर के थाने में कंप्लेन नहीं किया कि मेरा जाके कोई भैंस चुरा लिया, क्योंकि जो वहां पर मुर्दा ना टेंशन फ्री होता है, ना तो वहां पर बीबी है, ना बच्चा है, ना समाज है, ना परिवार है, ना गांव है, ना मोहल्ला, कुछ भी नहीं है। लेकिन जिंदगी में यदि आपके पास गोल है, आपके पास सपने हैं, आपके पास ड्रीम है दोस्तों, हर दिन नई परेशानी आएगी, हर दिन। और यदि परेशानी नहीं आए तो हम मनुष्य किस काम का? हमारा मनुष्य में हमारा उनको जन्म हुआ है उसे सॉर्ट आउट करने के लिए। तो ये जो मौका मिला दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं मौका, जो मौका आज से करीबन 14 साल पीछे मुझे मिला था एक आशीष बेचने वाला का, और वही मौका आज आप सबको मिला है। जो मौका आज से 14 साल पीछे मुझे किसी अपलाइन ने दिया था, मैं सैल्यूट करता हूं उस अपलाइन को जिन्होंने मुझ जैसे एक कम पढ़े लिखे एक आश्रय में वाले व्यक्ति को एक मौका दिया, और उस मौका को मैंने पहचाना दोस्तों। और मैं बात करूं कि उस दिन जब मैं प्लान देख रहा था ना, प्लान, उस दिन जब मैं प्लान देख रहा था, मेरे साथ भी कुछ लोगों ने प्लान देख रहा था, लेकिन मैंने उस मौके के ऊपर किया भरोसा, उस मौके पर किया बिलीव। लेकिन कुछ लोगों ने प्लान को देखने के बाद उसको प्लान पे भरोसा नहीं हुआ, कंपनी पे भरोसा नहीं हुआ, कंपनी प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं हुआ, और वो व्यक्ति बोला भैया मैं ये काम नहीं करूंगा। लेकिन दोस्तों मैं बात कर रहा हूं, वो व्यक्ति आज भी वही काम कर रहा है, वो आज भी 2 वक्त की रोटी ले संघर्ष कर रहा है। लेकिन मैंने अपलाइन पे भरोसा किया, मैंने अपलाइन पे विश्वास किया। आज दोस्तों हमारी जिंदगी सिर्फ हमारी नहीं, हमारे नीचे कई हजार लोगों की जिंदगी बदल चुका है, जो आए बड़े बड़े लग्जरी कारों में घूमते हैं, मागे मागे घरों में रहते हैं, देश विदेश ट्रेवल करते हैं। तो मैं यही आपसे दोस्तों यही कहना चाहूंगा कि आप इस मौके का भरपूर फायदा उठाएं, क्योंकि मौका निकल जाने के बाद जिंदगी में लोगों को मौका मिलता नहीं। तो मौके का फायदा उठाएं। मौके की बात है दोस्तों, कहानी याद आ गई मुझे। एक बार की बात है, किसी गांव में ना एक बाढ़ आ गया था, और उस गांव में एक मंदिर था, उस मंदिर में पुजारी थे। जब बाढ़ आ गई तो गांव के एरिया के सारे इधर उधर होना शुरू हो गए, भागना शुरू कर दिया। और किसी व्यक्ति ने जा करके, किसी व्यक्ति ने भगवान के कथन, भगवान डायरेक्टली आते नहीं, एक जरिया होता है। यदि मैं बात करूं मेरी अपलाइन ना, भगवान का दिया एक वरदान है। मुझे भगवान के रूप में एक इंसान मिला
तो उस पुजारी को एक इंसान मिला और बोला, पुजारी बाबा पूरे गांव इलाके में ना बाढ़ आ गई है, चलिए आज भागते हैं। तो पुजारी जी ने बोला कि नहीं, भगवान मेरी रक्षा करेगा। वो चले गए। फिर जब बाढ़ का लेयर और ऊपर हो गया, फिर एक इंसान ने आया, बोला बाबा चलिए बाढ़ बहुत खतरनाक, हम लोग बच नहीं पाएंगे। बोला नहीं, भगवान मेरी रक्षा करेगा। तीसरी बार फिर भगवान ने किसी को भेजा हेलीकॉप्टर से, बोला पुजारी चलिए मेरी हेलीकॉप्टर में बैठिए, बाढ़ का लेयर बहुत ज्यादा बढ़ गया, हम बचेंगे नहीं। बोला नहीं, भगवान मेरी रक्षा करेगा। और अंततः ऐसा हुआ कि उस बाढ़ की लपेट में पुजारी दुनिया से चल बसे। जब पुजारी दुनिया से चल बसते हैं तो ईश्वर से, भगवान से शिकायत करते हैं, हे भगवान, मैं तो बिना भूखे प्यासे आपका सेवा किया, बिना अन्न जल ग्रहण के आपका सेवा किया, आपकी अर्चना किया, और आपने मेरी जान ले लिया। तो ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं, हे पुजारी, मैं तुम्हें एक नहीं, मैं तुम्हें दो नहीं, मैं तुम्हें तीन मौका दिया, तूने मौका पाचा, मैं क्या करूं? मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरी बहन, मैं कहता हूं जिंदगी में ना मौका मिला, मौका, इस मौके को पहचाने। इस मौका को कोई रूप नहीं होता, कोई रंग नहीं होता है। मौका जब भी आती है, कोई परीक्षा के रूप में आती है, कोई इम्तिहान के रूप में आती है, कोई चैलेंज के रूप में आती है। जैसे उसके बारे में मैं बात कर रहा था ना कि उसकी भैंस वहां से चोरी हो गई, परेशानी आई, लेकिन एक मौका लेकर आया। परेशानी आई, एक मौका लेकर आया। आज लॉकडाउन में बहुत सारे लोग, हो सकता है टीम खराब हो गया होगा, चैलेंज आया होगा, लेकिन हो सकता है इसी बहाना आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है। तो इस मौके को मेरे दोस्त आप अपने हाथ से गंवाने ना दें। इस मौके का भरपूर फायदा उठाएं। और साथ के साथ दोस्तों मैं आपको यही कहना चाहूंगा, आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, जिस प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, आपको राजकुमार सर ने आपको बहुत सारे प्लान के बारे में समझाया। हमारे पास कई तरह का इनकम है, हमारे पास 12 तरह की इनकम है। हमारे पास रिटेल इनकम है, परफॉर्मेंस बोनस है, मास्टर बोनस है, मास्टर ओवरराइड है, कई तरह की इनकम, सुपर क्लब इनकम है, कई तरह हमारे पास इनकम है दोस्तों। और साथ के साथ में बात करूं, इस इनकम के साथ साथ दोस्तों हमारे पास शानदार प्रोडक्ट भी है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपको उस प्रोडक्ट से प्यार करना चाहिए, आप उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि आज जो आपकी जितनी सारी सुपर जो बड़े बड़े पैसे कमा रहे हैं उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने की वजह से। मैं प्रोडक्ट सेल की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ बात कर रहा हूं प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करें। और इस्तेमाल करने के बाद ज्यादा ने अपने इर्द गिर्द में 5-10 लोग को सिर्फ प्रोडक्ट को इस्तेमाल करवाएं। दुनिया के हर आदमी, मैं जानता हूं कि ग्लेज में बिजनेस नहीं करेंगे, लेकिन दुनिया के हर आदमी को साबुन चाहिए, शैम्पू चाहिए, फेस वॉश चाहिए, उसे टूथपेस्ट चाहिए। आज दुनिया में हर आदमी को प्रोडक्ट की जरूरत है दोस्तों। बस आप खुद प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें और एक एक डाउनलाइन को प्रोडक्ट इस्तेमाल प्रेरित करें। क्यों बोलना अपने प्रोडक्ट इस्तेमाल करें? क्यों? आप जब प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे तो आप यहां से नहीं, आप प्रोडक्ट के बारे में यहां से तारीफ करेंगे। और दुनिया की हर एक व्यक्ति प्रोडक्ट की तारीफ करता, वही उसे हम कहते हैं MLM। जब कोई व्यक्ति पिक्चर को देख के आता है ना, और यदि पिक्चर अच्छी होती है ना, तो 4 आदमी को MLM करता है, यार आज क्या पिक्चर था, उस पिक्चर का नाम था गदर, क्या कमाल का पिक्चर था यार। और 4 को जाके MLM करता है, 4 16 को करता है, 16 32 को करता है, 32 64 को करता है, और फिल्म सुपरहिट हो जाती है। तो आप प्रोडक्ट से और प्यार करें। यदि आप किसी जगह, किसी ढाबे में बहुत अच्छी आपको डोसा मिलता खाने का, बहुत अच्छा चाट मिलता खाने का, कहीं पे जाकर बहुत अच्छी मिठाई अच्छी लगती है, कहीं बहुत अच्छी जलेबी अच्छी लगती है, तो हम उसे क्या करते हैं? MLM करते हैं। और धीरे करते 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 वो क्या हो जाती है? वो दुनिया में फेमस हो जाती है। कहीं का पिज्जा बढ़िया होता है, कहीं का बर्गर बढ़िया होता है, तो हम उसे क्या करते हैं? MLM करते हैं। तो आप सभी दोस्त कहीं ना कहीं हमारी बहुत सारी डाउनलाइन गांव से हैं, जिनके पास थोड़ा सा नेट का भी थोड़ा सा दिक्कत होता है, जीबी का भी प्रॉब्लम होता है। तो मैं यही कहूंगा कि ये जो मैं आज मैं और आपकी अपलाइन राजकुमार सर ने बात की है, तो आप जरूर इसको फॉलो करें और अपनी अमल में लाएं। ये जो आपके पास मौका बचा है अभी 18 दिन और 18 रात, आप इसको अच्छे से प्लानिंग करिए। आप रॉयल मास्टर हैं, आप डायमंड हैं, तो आप अपने टीम का नेटवर्क ट्री बना करके आप उसका बढ़िया से फॉलो करें, उन्हें
समझाएं कि सीडी से पीडी बनेंगे तो क्या क्या आपको मिलेगा, सीडी से पीडी आप कैसे बन सकते हैं, आप विनर कैसे बनेंगे, आप गोल्डन विनर कैसे बनेंगे, आप सुपर क्लब में कैसे जाएंगे, मास्टर बोनस में कैसे जाएंगे, इस प्रकार से डिटेल में उसे समझाएं। और ये महीना दोस्तों 100% टॉप अप का मौका, 100% टॉप अप, 100% टॉप अप का है। शायद अगले महीना टॉप अप रहेगी या नहीं रहेगी मैं भी नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ये मौका 100% टॉप अप का, आप इसका पूरा फायदा उठाएं, क्योंकि ये मौका शायद दोबारा ना मिले। इस मौके का फायदा उठाएं और अपनी डाउनलाइन में जितना ज्यादा लोगों को विनर बनाएं, गोल्डन विनर बनाएं, क्योंकि आप सबको मालूम है कि 2000 गोल्डन विनर में एक भाग्यशाली विजेता होंगे, उन्हें एक शानदार बाइक भी मिलेगा। और इसमें कौन पता कि आपको, आप भी को हो सकता है मिल जाए। अब इसमें किसको मिल सकता है, ये तो लॉटरी है, लेकिन कब लॉटरी में भी आने कब मौका मिलेगा, जिसके पहले हम गोल्डन विनर बनेंगे। तो ये जो मौका है मेरे दोस्त, मेरे भाई, इस मौके को आप दोनों हाथ से कैच करें, दोनों हाथ से। कहता है ना कि जब कोई खिलाड़ी कैच उठा देता है, गलतियां हो जाती है, तो फील्डर का काम है उस कैच को लपक लेना, और कभी वो कैच के ड्रॉप हो जाती है ना, पता चला विपक्षी वो खिलाड़ी ने जो 0 रन पे आउट हो सकता था, उन्हें सैकड़ा मार दिया और उसकी टीम जीत गई, और विपक्षी टीम ने हार गया। ये मौका है अपने आप को साबित करने का, ये मौका है अपने लीडरशिप दिखाने का। आप उतना अच्छा से काम करें कि सबसे ज्यादा ग्लेज में किसी टीम में बिना गोल्डन विनर बने, कोई डायमंड बने, तो किसी और टीम में नहीं। ये आपके पास मौका है कि आपकी अपलाइन कितना आपसे प्यार करती है, आपको अपने अपलाइन को साबित करने को, कंपनी के साथ करने का मौका है। इस मौके का भरपूर फायदा उठाएं आप सारे दोस्त, आप सारी डाउनलाइन। इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। कड़ी मेहनत करके दोस्तों सफलता की बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं, क्यों कड़ी मेहनत करने के बाद आपसे जो ज्यादा एक्टिव बंदा है, आपसे ज्यादा तेज है, उसको भी आप हरा सकते हैं। कड़ी मेहनत की बात आती है दोस्तों, तो मैं समझाता हूँ। वो कहानी याद होगा दोस्तों, आपको मालूम था, कहानी सुने होंगे कि एक बार खरगोश और कछुआ में कंपटीशन हुआ था, रेस हुआ था। हमेशा खरगोश कहता था मैं तुझे तेज दौड़ता हूँ, तेज दौड़ता हूँ, तेज दौड़ता हूँ, और दुनिया को मालूम था। लेकिन जब कंपटीशन हुई दोस्तों, तो पता चला जो खरगोश तेज दौड़ने वाला था, उन्होंने आलस कर लिया, वो ईगो कर लिया, अरे भाई मैं तो तेज दौड़ने वाला, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। और पता चला कि जब तक खरगोश आराम करता रहा, जब तक कछुआ अपनी मंजिल तक पहुंच गया था। मेरे दोस्त, यदि आप तेज दौड़ने वाले, तो अभी रुकने का टाइम नहीं है। जब तक आप अपने सपनों की महल खड़ी नहीं कर लेते हैं, जब तक कोई बात कई लग्जरी कार में आ जाते हैं, जब तक कई बार देश से ट्रेवल नहीं कर लेते हैं। लोग तो ऐसे ऐसे अमीर लोग हैं ना, उनके पास खुद के अपने टापू है मेरे दोस्त, खुद का अपना जेट प्लेन हवाई जहाज है। तो हम और आप क्या है, अभी लगातार मेहनत करने की जरूरत है। तो लक्ष्य बनाए, सपना बनाए, टारगेट बनाए, और जब तक पूरा ना हो आप कड़ी मेहनत करें। और ये मौका मिल गया है इतिहास बनाने का, कि मैंने बार बार बोल रहा हूँ, मनुष्य तन में तो जन्म लिए हैं और जाना भी तय है, लेकिन एक ऐसा काम करके जाएं कि आने वाला इतिहास आपका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाए। बाकी तो बहुत सारी बात करने का है, बाकी आपकी और सारी अपलाइन है, आपके वर्मा सर हैं, सुबोध सर हैं, प्रकाश सर हैं, राजकुमार सर कुछ बात करेंगे सर। हाँ वर्मा जी, राजकुमार सर थोड़ा बात करेंगे सर। ओके। राजकुमार जी मधुपुर? नहीं सर, पंडित सर। ओके। तो बातें तो बहुत सारी है और बड़ी सारी आपकी अपलाइन है। बाकी यही कहूंगा, मेरी शुभकामनाएं हैं, और आप सबकी हेल्प के लिए हम सारी जितने मैं अपलाइन का नाम लिया, चाहे गुरलाल यादव जी हैं, राजकुमार पंडित जी हैं, प्रकाश सर हैं, अब जितनी सारी रॉयल प्रेसिडेंट हैं, आपकी सारी रॉयल प्रेसिडेंट आपके साथ हमेशा तैयार है। जब कभी जरूरत पड़े हम सब लोग खड़े हैं, कंधे से कंधे मिला काम करेंगे। जब तक मैं आप लोग को रॉयल प्रेसिडेंट नहीं बना देता हूँ, हम लोग रुकने वाले नहीं है। तो हम लोग का मकसद एक ही है, जोड़ना नहीं है, हम सबका मकसद है आप सबको कामयाब करना। बाकी नहीं शब्दों के साथ दोस्तों अपनी बात को विराम करता हूँ। फाइनली थैंक यू, सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, गो गैलवे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू जी, थैंक यू। सब डाउनलाइन की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत बढ़िया तरीके से हम सब लोगों का सिखाने का प्रयास किए हैं, और वाकई में जो आपने बताया है
और उस पर अगर हम सब लोग काम करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बहुत बेहतर करेंगे। दोस्तों मैं आपसे 5 मिनट बात करूंगा, जितने भी हमारे दोस्त हैं 5 मिनट